हाँ, इनको भी बंद कर दीजिए, वीडियो मत बनाइए। और ये बच्चे ना खामोश कर दिए थोड़ा सा। एक उर्स जिसमें मेला ही मेला, मौत का कुआं, झूले, हलवा पराठा, खेल खिलौने, एक उर्स ये है। दूसरा उर्स जिसमें कव्वालियां होती हैं आमतौर पर, एक दिन नाते चलती हैं, दूसरे दिन मुकाबले चलते हैं, है ना। तीसरा उर्स जिसमें मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक काम किए जाते हैं। ये जो उर्स होता है, यकीन जानिएगा इसी उर्स में आने में बरकतें मिलती हैं। मैं इसी महवर पर गुफ्तगू करूंगा। हमारे यहां लोग मज़ारों पे जाने के हवाले से भी तीन नजरिए रखते हैं। एक तबका वो है कि मज़ार पे जाने को हराम कहता है, मज़ार पे जाने वालों को मुशरिक और काफिर कहता है, मज़ार पे जाने वाले को मुजरिम करार देता है, जहन्नमी बताता है और कहता है कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक फिरका तो ये है। दूसरा तबका वो है जो जाता तो है लेकिन उसका नजरिया बदला हुआ है। वो इस मकसद से जा रहा है कि मैं अपनी बीवी को ले जाऊं, बहन को ले जाऊं, मां को ले जाऊं, बेटी को ले जाऊं, घुमा कर लाऊं, दुकानों से कुछ सामान खरीद कर लाऊं। क्या हुआ? अरे जाएंगे तो नहीं? अभी आप तकरीर शुरू नहीं करी है मैंने, अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं आपको चेक करूंगा कुछ देर, 10-15 मिनट लगेंगे मुझे आपको समझने में कि कितने जाने वाले हैं और कितने नहीं जाने वाले। रात में जहां था यहां तो कुछ भी नहीं, ऊपर तो ये है सब कुछ माशाल्लाह। रात इतना कोहरा था कि आदमी बराबर वाला नहीं देख पा रहा था, उसके बावजूद भी जबरदस्ती 1.5 घंटा बुलवाया है मुझको। समझदार लोग जहां होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां सुनते हैं। तो अगर आप वाकई सुनने वाले हैं तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह जाएंगे नहीं। 3 तबके। एक तबका कहता है कि भाई मत जाओ, मज़ार पे जाना हराम है, मज़ार पे जाना शिर्क है, मज़ार पे जाना नाजायज है, मज़ार पे जाना बिदअत है, मज़ार पे जाना जहन्नमी होने की दलील है, मज़ार पे जाओगे खिलाफ शरीयत अमल करोगे। एक तबका मज़ार पे जाने से रोकता है। एक तबका मज़ार पे जाता तो है लेकिन उसका मकसद होता है मस्ती करना। क्यों जा रहे हो यार? मौत के कुएं में जाऊंगा। क्यों जा रहे हो? झूला झूलने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? सामान खरीदने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? हलवा पराठा खरीदने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? मेले में घूमने जा रहा हूं। एक तबका ये वाला है, एक तबका मुनकिर, और एक तबका जा तो रहा है लेकिन फैज उसे नहीं मिल रहा है। एक तबका वो है घर से निकलता है कि मैं अल्लाह के वली के मज़ार पे जा रहा हूं, नमाज पढ़ता है ईशा की, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर से निकलता है और ये इरादा करके निकलता है कि साहिबे मज़ार की बारगाह में जाऊंगा, उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके में मेरी मुरादें पूरी फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तीसरा तबका है, मुझे इसी तबके पर गुफ्तगू करनी है। अभी हजरत ने कुछ बातें बताई जिनको हर जलसे में बताना जरूरी है। लड़कियों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं, हमारे पास रातों दिन केस आते हैं। इससे ज्यादा मामला यह है कि हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं। अल्लाह, वजह क्या है? हजरत ने इस पर मुकम्मल बोल दिया है, मैं वजह बता दूं आपको। सुनना चाह रहे हैं? वजह क्या है? वजह बता दूं फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। वजह क्या है? क्यों एक मुसलमान लड़की, मुसलमान के घर में पैदा होने वाली, कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, हमारे घर से गैर मुस्लिम के साथ चली जाती है, गैरों के साथ भाग जाती है और फिर इंटरव्यू के जरिए कहती है मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे सताया ना जाए, मैंने ये मजहब कबूल कर लिया, मैंने ये धर्म कबूल कर लिया। ऐसा क्यों कहती है? इस पर कभी गौर किया आपने? आओ मैं बताऊं आपको। 27-28 साल की उम्र हो जाती है और आप आते हो, मुफ्ती साहब तावीज़ दे दीजिए, मेरी बेटी की
का रिश्ता नहीं आ रहा। क्यों? रिश्ता आता है, आपकी बिरादरी का नहीं है। ये झुलाया है, ये धुना है, ये कसाई है, यही है ना। ये मेरी बिरादरी का नहीं है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मर जाती हैं लड़कियां अगर किसी को पसंद कर लें इत्तेफाक से, तो मार दी जाती हैं। हमारे यहां भी गोली मारी गई। और जो है बहराइच में एक लड़की की गर्दन काट के 4 घंटे तक बैठा रहा। इंटरनेट निकाल के देखो, पूरी गर्दन काट दी। और बाप ने चुटिया पकड़ के बैठा हुआ है लाश के पास, यूं उठा के दिखा रहा है। ए जालिम, जरा ये तो बता कि तेरे हाथ में ये जो खोपड़ी है किसकी है? 17 साल की तेरी बेटी, क्यों तूने इसकी गर्दन जिस्म से अलग कर दी? बता तो इसका कसूर क्या है? वो कहता है दरअसल ये किसी गैर बिरादरी के लड़के से प्यार कर बैठी थी। हैरत में हूं यार, क्यों लड़कियां गैर मुस्लिम नहीं होंगी? क्यों लड़कियां तुम्हारे घर से नहीं भागेंगी? क्यों लड़कियां तुम्हारी इज्जतों को सौदा नहीं करेंगी? कभी तुमने गौर किया इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? कभी पूछा तुमने? आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में आके पूछो तो, मदीना तैयबा में हाजिरी दो, आलम तसव्वुर में मुस्तफ़ा से पूछो, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर बैठे तो क्या कुफ्र है, क्या शिरक है, क्या नाजायज़ व हराम है? क्या उसे कत्ल कर दिया जाए? क्या उसे गोली मार दी जाए? क्या उसकी गर्दन अलग कर दी जाए? क्या उसका मुंह पर तकिया रखकर दम घोट दिया जाए? बताए या रसूल अल्लाह। तो आका फरमाएंगे हाँ मेरे पास, मैं बताऊंगा बच्चियों की तरबियत कैसे की जाती है। अभी तुमने सुना था हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में। कायनात का कौन सा आलिम है, कायनात की कौन सी मस्जिद है, कायनात का कौन सा मदरसा है जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में और जिस मिंबर पर हजरत फातिमा का जिक्र नहीं होता? अगर आप इसी अंदाज में सुनेंगे खामोशी के साथ तो बोलने में मजा नहीं आएगा। अब हजरत की तो आदत है, हमारी है नहीं, तो सुभान अल्लाह बोल के जरा लगे कि आप सुनना चाहते हैं। मुझे कई लोगों के ऑपरेशन भी करने हैं, इसलिए बैठा हूं। चल पड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कहते ये हदीस है, ये हदीस है, ये हदीस है। अगर मेरे पास गुर्दे का ऑपरेशन करवाने आओगे, करवाएगा कोई? साथ दो। अरे कोई है मुझसे ऑपरेशन करवाएगा? मुफ्ती साहब से हैं? इन अम्मा से? और इमाम साहब के दरवाजे पे, हजरत पता नहीं गुर्दे में दर्द हो रहा है, लोग कैंची लेके आए हो, ऑपरेशन कर दो। करवाओगे? क्यों? आपको पता है ऑपरेशन के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है ना? मिठाई लेने के लिए कभी आप सुनार के यहां गए हो? साथ दो यार मेरा थोड़ा सा। सुनार के यहां गए हो? अगर सुनार के यहां जाके मिठाई मांगोगे देगा? लोहा मांगोगे देगा? हरा धनिया मांगोगे देगा? आलू मांगोगे देगा? वो कहेगा बेवकूफ आदमी कहां आ गया, आलू चाहिए, हरा धनिया चाहिए, बाजार में जा, सब्जी वाले के पास जा, मिठाई चाहिए हलवाई के पास जा। नहीं जी मुझे कपड़ा सिलवाना है, हलवाई के पास पहुंच गया, कपड़ा सिल दे। हलवाई कपड़ा सिलेगा? मैं हंसाने के लिए तकरीर नहीं करता हूं, तुम्हें समझाने के लिए तकरीर करने बैठा हूं। हलवाई कपड़ा सिलेगा? नहीं सिलेगा। वो कहेगा भाई दर्जी के पास जाओ। हमारे नौजवान क्यों इतने बहक गए हैं? क्या उनको मालूम नहीं कि कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई लीडर दुनिया का कितना भी बड़ा काबिल बन जाए, लेकिन आलिम नहीं है। आलिम नहीं है। हदीस किससे सीखोगे? इंजीनियर से। कुरान किससे सीखोगे? इंजीनियर से। बोलो, मसले किससे पूछोगे? इंजीनियर से। तुमने इंटरनेट निकाला, पाकिस्तानी एक इंजीनियर तुम्हें मिल गया, एक डॉक्टर तुम्हें मिल गया, एक प्रोफेसर तुम्हें मिल गया, और तुमने उसको सीखना शुरू कर दिया। इंजीनियर कह रहा है, इंजीनियर कह रहा है, इंजीनियर कह रहा है। याद रखना, दीन इंजीनियर नहीं चलाते, दीन उलमा चलाते हैं। कौन चलाता है? उलमा चलाते हैं। मसला आलिमों से पूछो, इंजीनियर गुमराह कर देगा। हैं? इधर से उधर, उधर से इधर,
बोले इंजीनियर करा बुखारी शरीफ में। अबे इंजीनियर के अब्बा ने भी बुखारी नहीं पढ़ी। बोलो, अगर मुफ्ती साहब दवाई देने पे आ जाए ना और ऑपरेशन करने पे आ जाए तो सोच लियो क्या हाल होगा। इसलिए अल्लाह के बंदों, उलमा के पास आओ, आलिमों के पास आओ। दीन आसान नहीं है, दीन कठिन भी नहीं है, लेकिन दीन इतना आसान भी नहीं जितना समझ के बैठे हो। जिससे चाह सीख लिया, जिसके पास चाह चले गए। मेडिकल वाले के पास जाते हो कभी 500 रुपए का पर्चा बनवा के दवाई लेने? नहीं, जानते हो कि भाई दवाई तो डॉक्टर ही लिखेगा, मेडिकल वाला नहीं। झोले छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हो। तो आपके लिए जरूरी है दीन इंजीनियरों से न सीखें, डॉक्टरों से न सीखें, प्रोफेसरों से न सीखें, मास्टरों से न सीखें, लीडरों से न सीखें, दुनियादारों से न सीखें। दीन सीखना है हाफिजों से सीखें, दीन सीखना है कारियों से सीखें, दीन सीखना है आलिमों से सीखें, दीन सीखना है मुफ्तियों से सीखें, दीन सीखना है मदरसे में आए, मस्जिद में आए। खुदा की कसम, वो दीन जो मुस्तफा ने मदीने में पढ़ाया था वही दीन उलमा मस्जिदों मदरसों में पढ़ाते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये आपका इधर उधर जाना, उलमा के पास ना आना, यही वजह है हमारी लड़कियां भाग रही हैं। क्यों? क्यों बेटा, ये बाबू क्यों? इसको समझ लो, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। अभी तकरीर हजरत की तकरीर पर तमहीद बांधी है मैंने थोड़ी सी। एक नुक्ता मुझे समझ में आया, मैंने कहा यहां बोल दूं, वो समझ लीजिए। हजरत ने भी कहा ना 27 साल हो गए। क्यों हो गए? लड़की 27 साल की क्यों हुई? कभी सोचा आपने, गौर किया? हमारे यहां निकाह होते लड़कियों के, एक बाप मजमे में से उठ के मुझे ये बताए कि कभी उसने अपनी बेटी से पूछा हो कि बेटी क्या मैं तुम्हारा निकाह कहीं कर दूं? कोई बाप मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं क्यों पूछूंगा? बाप हूं, परवरिश की है, तरबियत की है, पाला है मैंने, बड़ा किया है मैंने, मैं क्यों पूछूंगा? मैं क्यों पूछूंगा? वीडियो मत बनाओ यार। मैं क्यों पूछूंगा? बाप हूं मैं। कहता हूं क्या तुम मुस्तफा से बड़ा बाप है? कायनात के सारे बाप एक तरफ और फातिमा ज़हरा का बाप एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात की सारी बेटियां एक तरफ और मुस्तफा की शहजादी फातिमा ज़हरा एक तरफ। अब देखो जरा, आका ने अपनी बेटी से पूछा है, निकाह करना चाहते हैं अली से। तवज्जो रखिएगा, निकाह करना चाहते अपनी बेटी का अली से। मुस्तफा चाहते, और मुस्तफा का हुक्म फर्ज है मानना। मुस्तफा अगर बुला ले नमाज के दौरान और तुम नमाज की हालत में हो, मुस्तफा ने तुम्हें आवाज दे दी तो फर्ज है नमाज वहीं छोड़ो, मुस्तफा के हुक्म की तामील करो। 1 घंटा लग जाए खिदमत में, 2 घंटे लग जाए खिदमत में, 1 दिन लग जाए खिदमत में, 10 दिन लग जाए खिदमत में, 1 महीना लग जाए खिदमत में, खिदमत करते रहो। और जब खिदमत से निमट जाओ, नमाज वहीं से आके शुरू कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज वहीं से आके शुरू कर दो जहां से तुमने छोड़ी थी। देखो तो जरा, मुस्तफा का हुक्म है, सबको मानना है, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो खदीजा हो, चाहे वो आयशा हो, सबको मुस्तफा का हुक्म मानना है। चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे मौलाए कायनात हो, चाहे हसनैन करीमैन हो, हुक्म सबको मानना है। कहा क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं सारे इंसानों पर फर्ज है मुस्तफा की इताअत, मुस्तफा की पैरवी, मुस्तफा की इत्तिबा और मुस्तफा के हुक्म को मानना सब पर फर्ज है। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा पे, शादी का इरादा हो रहा है, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अब बैठ गए अपनी बेटी के पास और हजरत फातिमा से पूछते हैं, ऐ मेरी बेटी क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बच्चों को या तो घर भेज दीजिए या नहीं बिठा दीजिए। बात समझ में आ रही है आपके? सुभान अल्लाह बोलिए जरा जोर से। मुस्तफा पूछ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? एक बाप बताओ मुझको, एक बाप जो बेटी से पूछता हो क्या मैं तुम्हारा निकाह फुला जगह कर दूं, फुला लड़के से कर दूं, कहीं करना चाहती हो, एक बाप नहीं मिलेगा।
लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा पर। आका कहते हैं फातिमा क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? आका से अर्ज करती है अब्बा जान जहां मन करे वहां कर दो, जहां मन करे वहां कर दो। फातिमा जैसी बेटी तो देखो खुदा की कसम, इतनी मुतिया और फरमा बरदार बेटी, कहती है जहां चाहो कर दो अब्बा जान, आपकी मर्जी है, जहां चाहो कर दो, मैं तो राजी हूं। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारा निकाह अली से करना चाहता हूं, अली से करना चाहता हूं। अर्ज करती है अब्बा जान जहां चाहे कर दे, मैं अली से करना चाहता हूं। फातिमा कहती है अब्बा बात तो कुछ नहीं है, लेकिन अली का घर नहीं, अली का घर नहीं, अली का घर नहीं। इतने में एक सहाबी बाहर खड़े हुए, उनके कानों तक आवाज आ गई। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर मामला इतना है कि अली का घर नहीं है तो मेरी तरफ से 2 घर हैं, एक घर मैं अपने पास रखता हूं और एक अली को पेश कर रहा हूं। एक अली को पेश कर रहा हूं। ये जो औरतें घर में बैठी है थोड़ा सा ये हल्के हल्के चाय पी लें, लेकिन हल्के बोले थोड़ा सा। हाँ, ये औरतों के मतलब की भी बातें हैं, शायद उनके काम आ जाएं। फिर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा उर्स पर इंशाल्लाह। बस हजरत चूंकि बोल रहे थे तो उसी तनाजुर में मुझे लगा कि 1-2 बातें आप तक पहुंचा दूं, वरना मेरा टॉपिक दूसरा है। समझ में आ रही बात आपको? आका पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं बेटी से? कौन बाप पूछता है बेटी से यार? कोई नहीं पूछता, बल्कि आए मुफ्ती साहब के बाद, मुफ्ती साहब मेरा बेटा फला बिरादरी में निकाह करने के लिए परेशान कर रहा है मुझे, मगर मैंने कर दिया, मैंने मना कर दिया, नाक कट जाएगी मेरी, मर जाऊंगा, लेकिन हां नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे का निकाह फला बिरादरी में नहीं करूंगा। 15 दिन के बाद वही आदमी मुफ्ती साहब के पास कार्ड लेके आ जा। बोले क्या करता हजरत? लड़के के सामने दबना पड़ गया। लड़के के सामने दब गया, लड़के को मार देता है। ये कैसा कैसी तेरी नाक है यार? कैसी नाक है तेरी? बेटे के मामले में नहीं कटी, बेटी के मामले में कट जाती है। कैसी इज्जत है 2 कौड़ी की तेरी? बेटे के मामले में तू जलील नहीं होता, बेटी के मामले में हो जाता है। ऐसा क्यों करता है? तेरी इज्जतों में फर्क क्यों? तेरे मेयार में फर्क क्यों? तेरे फैसले में फर्क क्यों? तेरी नाक में फर्क क्यों? पैदा तो तूने दोनों को किया है, ये इम्तियाज क्यों? ये इम्तियाज क्यों? ये फर्क क्यों? बेटे की मर्जी से निकाह करने पर तैयार, बेटी ने कर लिया तो तकिए से मुंह दबा देगा, गर्दन काट देगा, गोली मार देगा। 15 साल से मैं बोला नहीं हूं अपनी बेटी से। क्यों नहीं बोला है? बोले उसने मेरी मर्जी से निकाह नहीं किया। मैंने कहा जा, मेरे लिए मर गई तू, मर गई। बेटा जिंदा, बेटा जिंदा, लेकिन बेटी मर गई है। मुस्तफा से पूछे अल्लाह के रसूल आप क्यों पूछ रहे हैं? ए बेटी क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? खुदा की कसम अगर फातिमा मना कर देती तो मुस्तफा ना करते, और खुदा की कसम फातिमा जहां कहती मुस्तफा वहीं करके दिखाते। आओ मैं हदीस मुस्तफा सुनाऊंगा आपको। आका की बारगाह में एक नौजवान लड़की आई, मूड है सुनने का आपका? और सरकार की बारगाह में बैठ गई। अर्ज करती या रसूलल्लाह एक मसला पूछना है। पूछिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है पता क्या? दीन से हमारी लड़कियां भी बेकार हो रही हैं। उसकी जिम्मेदार वो नहीं है, उसका जिम्मेदार उसका बाप है। क्यों नहीं दीन? हजरत दुआ कर दो ना, तावीज कर दो, मेरे लड़का पैदा हो। अगर लड़का पैदा हुआ तो मौलाना बनाऊंगा। ये जो घटिया सोच है ना, लड़की पैदा हुई तू नहीं बनाएगा आलिमा। क्यों? ये जो तफरीक है, ये जो फर्क है, ये तुझे किसने दिया? अरे ये तमन्ना कर, लड़का हो या लड़की हो मैं दोनों को आलिमा बनाऊंगा। ये सोच गंदी क्यों है? क्या तुमने किसी मौलवी से कोई हदीस सुनी कि आका ने फरमाया हो जिसके घर में लड़का होगा वो जन्नती? अरे बोलो यार, कभी सुना आपने? जिसके घर में 1000 लड़के हो वो जन्नती?
जितने चाहो लड़के पैदा कर लो, लेकिन आका ने बिशारतें नहीं दी हैं। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा के कौले मुबारक पर, आका फरमाते जिसके घर में 3 बेटियां वो जन्नती। नहीं है 3 बेटियां, मेरी है 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के नहीं है। या रसूलल्लाह 2 हैं, आका ने फरमाया 2 हैं तब भी जन्नती है। या रसूलल्लाह 1 है तो, आका ने फरमाया 1 है तब भी जन्नती। नहीं है किसी के, नहीं है किसी के। फिर आका फरमाते तमन्ना रखता हो कि बेटी हो तब भी जन्नती। अंदाजा लगाओ जरा, ये तफरीक तुमने की। बेटा पैदा होगा तो मौलाना बनाऊंगा, बेटा पैदा होगा तो हाफिज बनाऊंगा, बेटा पैदा होगा तो कारी बनाऊंगा, बेटा पैदा होगा तो मुफ्ती बनाऊंगा। याद रखें ये तफरीक तुम्हारे यहां है। आप पिछला दौर पढ़कर देखें, इमाम मालिक बैठे हुए हैं, 1000 पढ़ने वाले बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, 1000 शागिर्द बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, इल्म का दर्स चल रहा है, हदीस का दर्स चल रहा है। 1000 से ज्यादा शागिर्द बैठे हुए हैं। अचानक नींद आ गई, नींद आ गई। कभी कभी पढ़ाते हुए उस्ताद को नींद आती है तो सामने वाला पढ़ने वाला बच्चा ना एक सफा छोड़ जाता है और आंख खुलती है, बोले क्या हुआ, बोले सुना दिया। हाँ अक्सर होता है उस्तादों के साथ, बोले अबे तूने सुना दिया, बोले हाँ हो गया हजरत। नींद का फायदा उठा लेता है। लेकिन कुर्बान जाए इमाम मालिक पर, इमाम मालिक की आंख खुल गई। दोबारा सुना, हजरत मैं सुना चुका हूं, फिर सुना क्यों सरकार? क्या कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बात है? अगर स्टेज से अगर देखो हौसला अफजाई नहीं होती तो फिर मामला बदला नहीं है। आप ही बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हाँ तो आप थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए। पहली बार इस इलाके में आए हूँ, अभी इतने खामोश बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप भी बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा। या तो ये बताइए कि मैं टॉपिक नहीं हजरत बहुत अच्छा बताया। तो सुभान अल्लाह बोलिए जरा जोर से। क्या कह रहा था मैं? अरे कहाँ था? इमाम मालिक हैं हमारे। कितने इमाम हैं? अरे बोलो यार। इमाम आजम, जोर से बोलो। इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी। कौन है? 4 इमाम हैं हमारे। हाँ, और जिनके हम मुकल्लिद हैं वो कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। फिर कभी इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की। अब इतना समझें आप। इमाम मालिक की आंख खुल गई, फरमाया दोबारा पढ़। सरकार मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। कहा दोबारा सुना। छोड़ गया, छोड़। आपको कैसे पता? आप तो नींद में थे ना, आपको कैसे पता मैं छोड़ गया हूं? फरमाया तूने आवाज नहीं सुनी पीछे से? देख दरवाजे के पीछे मेरी बेटी बैठी है, पर्दे में रहती है, वो जानती है मेरा बाप रात भर नमाज पढ़ता है। और याद रख जितनी हदीसें मुझे याद हैं, सुभान अल्लाह, खामोश मत रहिएगा, जितनी हदीसें मुझे याद है। मैंने कहा आपको कितनी याद है? फरमाया 7 लाख याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितनी? 7 लाख। अगर ये ढक्का है, ढक्का जी जी। अब मैं बीच में पूछ रहा था, मैंने कहा भक्का कहाँ है? बोले भक्का तो यहाँ नहीं है यार। मैंने कहा फिर भूल गया। मैंने कहा यार भक्का झक्का ऐसी कुछ है। बोले ढक्का है। हाँ मैंने ढक्का, और मैं असल में गलियों में घुस गया था उधर, तो ढक्का आया हुआ है। ढक्का वालों आवाज आ रही है आप तक? कितने लाख हदीस हैं? जोर से। 7 लाख हदीस है, मतन भी सनद भी सब कुछ याद है। कहते तू क्या समझता है मैं सो जाऊंगा तू गलती करके चला जाएगा? अरे खुदा की कसम मैंने ऐसी बेटी पैदा की है कि जितनी हदीसें मुझे याद हैं इतनी ही मेरी बेटी को याद है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हम हमारी बेटियों को ना कुरान याद है, हमारी बेटियों को ना हदीस याद है, हमारी बेटियों को ना नमाज के मसाले याद है, हमारी बेटियों को दीन याद नहीं है। वजह क्या है? हमने दीन सिखाया ही नहीं है, हमने दीन पढ़ाया ही नहीं है, हमने दीन की तरफ उनको रग़बत ही नहीं दिलाई है। हम तो ये सोचे बैठे हैं बस जल्दी से ये 17-18 साल की हो और धक्का दे के जैसे तैसे इसको बाहर घर से निकाल दिया जाए, हमारी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कांधे से हल्का हो जाएगा। खुदा की कसम तेरी जिम्मेदारी सिर्फ निकाह करना नहीं है, तेरी जिम्मेदारी बेटी को पैदा करने के बाद
बेटी को फातिमा-उज़-ज़हरा का नाम देना भी है, बेटी को फातिमा-उज़-ज़हरा की तरबियत देना भी है। बेटी का नाम फातिमा रख लेना काफी नहीं है, बेटी का नाम आयशा रख लेना काफी नहीं है, बेटी का नाम खदीजा रख लेना काफी नहीं है, बेटी का नाम ज़ैनब रख लेना काफी नहीं है, बल्कि उसे बताना भी जरूरी है फातिमा कौन थी, खदीजा कौन थी, आयशा कौन थी, ज़ैनब कौन थी, रुक़ैया कौन थी, उम्मे कुलसूम कौन थी। उन्हें बताना जरूरी है ताकि वो समझ सके मैं किसी और धर्म में पैदा नहीं हुई हूं, बल्कि मदीने वाले के इस्लाम में पैदा हुई हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, उसे पता चलना चाहिए। नहीं मुफ्ती साहब तावीज कर दो, लड़का पैदा हो जा, और कहीं कहीं लड़कियां पैदा होती तो जालिम तलाक देते हैं। और खुदा की कसम परसों भी मेरे पास तलाक का मसला है। उम्र जानते हो कितनी दोनों की, मियां बीवी की? 55। आदमी 60, औरत 55। बच्चों के रिश्ते ढूंढ रहे थे और तलाक लेके आ गए। बोलो कहां जाएंगे? ये हालात है हमारे। जरा जरा सी बात पर तलाक देना, औरतों के साथ बदसलूकियां, औरतों के साथ नारवा सुलूक, इनको खत्म कीजिए। और पूछिए मुस्तफ़ा से, वो आ गई है नौजवान लड़की, अब आ गया जहन में आपके, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। नौजवान लड़की है, सरकार की बारगाह में बैठ गई और आका की बारगाह में बैठ के कहती है या रसूलल्लाह मुझे कुछ पूछना है। पूछो क्या पूछना है? या रसूलल्लाह मेरे बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है, मैं नहीं चाहती वहां निकाह करना। अभी तो गोली मार देगा कोई भक्का ढक्का का, मुरादाबाद का, काशीपुर का, उत्तराखंड का, मुंह पे रख के तकिया दबा के मार डालेगा, जहर दे देगा उसे, या घर से निकल के भाग गई तुम फिर जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म कर देगा। तू मेरी बेटी नहीं है, मर भी जाऊं तो मेरे जनाजे में बताना, वसीयत करके जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा से पूछ, जिस दीन में तू दाखिल है उस दीन के बानी से पूछ, जिसका तू गुलाम है उस आका से पूछ, मदीने वाले से पूछ। मदीने वाले के सामने लड़की बैठ के पूछती है या रसूलल्लाह मेरे बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है, मैं राजी नहीं हूं। या रसूलल्लाह क्या क्या मामला है इस बारे में? आका करीम फरमाते हैं क्या मामला है? रुक जाओ जरा सा, बैठ जाओ। आका ने फरमाया इसके बाप को बुला के लाओ। तवज्जो है आपकी? इसके बाप को बुला के लाओ। आ गया बाप, बारगाह रिसालत में सलाम करके बैठ गया है। आका ने फरमाया तुमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है? हाँ या रसूलल्लाह मैंने कर दिया है। आका ने फरमाया क्या तुमने अपनी बेटी से रिश्ते के बारे में पूछा था? जुमला जहन में महफूज कर लेना, ये किसी मौलवी का जुमला नहीं है, ये किसी मुफ्ती का जुमला नहीं है, ये किसी इमाम का जुमला नहीं है कि इमाम बोलेगा और उसे तुम मस्जिद से बाहर निकाल दोगे। ये इमामुल अंबिया का जुमला है, ये पूरी कायनात के आका का जुमला है, ये हमारे आका का जुमला है, मदीने वाले का जुमला है। जो जुमला बोलता है तो सिद्दीक अकबर भी तस्दीक करता नजर आता है, उमर फारूक आजम भी हाँ करता नजर आता है, उस्मान गनी भी सर तस्लीम खम करता नजर आता है, और अली भी सर झुकाता नजर आता है कि जो नबी ने कह दिया हाँ है तो हाँ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार कह रहे हैं बुलाओ इसके बाप को। आ गया बाप और सरकार पूछ रहे हैं क्यों तुमने अपनी बेटी से पूछा था? अब ढक्का में कोई एक इंसान हो तो मुझे कल फोन करके बताना जैसे अपनी बेटी से पूछा हो कि मेरी बेटी कहीं तुम निकाह करना चाहती हो। दर्द समझ में आ रहा है आपके? मैं हल्का इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके कान के जरिए दिल की तिजोरी में महफूज हो जाए। मुस्तफा करीम पूछ रहे हैं क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा था? मेरे साथ बोलो, क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा था? जोर से बोलो, क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा था? ये जुमला याद कर लो, क्या तुमने अपनी बेटी से पूछा? या रसूलल्लाह मैंने पाला है, जरूरत महसूस नहीं की मैंने। आका ने फरमाया पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था। बाप कहता है या रसूलल्लाह अगर ये कहीं और करना चाहती है, कहीं और करना चाहती है तो मैं तैयार हूं, मैं इसकी मर्जी से ही करूंगा।
मैं इसकी मर्जी से ही करूंगा। ढक्का वालों, मैं जब पूरी बात कर लूं तो कोई खामोश मत रहना। वो कहता है सहाबी, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी बेटी किसी और से निकाह करना चाहती है तो मैं तैयार हूं, मैं वहां नहीं करूंगा, बल्कि जहां मेरी बेटी चाहेगी मैं वही करूंगा। आका पूछते हैं, ऐ बेटी अब बताओ क्या मामला है तुम्हारा, अब तुम क्या कहती हो? अब जुमला सुनिएगा उस लड़की का। खुदा की कसम, उस लड़की पे हमारी सारी लड़कियां कुर्बान, जिसने मुस्तफा के चेहरे को देखा है और उसका अदब देखें, उसका मियार देखें और उसका अंदाज़े तकल्लुम देखें और उसका अदब और मुअद्दब होना देखें। अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से निकाह करने नहीं आई हूं, मैं निकाह वही करूंगी जहां अब्बा करेंगे। मैं निकाह वही करूंगी जहां अब्बा करेंगे। फिर तुमने ये सब मामला क्यों किया? फिर तुमने ये पूछा क्यों? ये वाकया क्यों पेश आया? अर्ज करती, या रसूलल्लाह, मैं बस इतना समझने आई थी कि निकाह के मामले में लड़कों को तो इख्तियार है, क्या इस्लाम में लड़कियों को भी इख्तियार है या नहीं है? और मैं समझ गई हूं कि जितना इख्तियार लड़कों को दिया गया है उतना ही लड़कियों को भी दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां जा रहे हैं हम? हमने दीन पढ़ा ही नहीं है। दीन तुम्हें इंजीनियर नहीं पढ़ाएगा, दीन तुम्हें डॉक्टर नहीं पढ़ाएगा, दीन तुम्हें प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा, दीन तुम्हें कोई चटकुलेबाज मौलवी नहीं पढ़ाएगा, दीन तुम्हें इंटरनेट पर घूमने वाला मौलवी नहीं पढ़ाएगा। अगर दीन पढ़ना चाहो जलसों में तो उलमा को बुलाया करो और संजीदगी से गुफ्तगू सुना करो, इल्मी गुफ्तगू सुनने की आदत डालो। खुदा की कसम तुम भी निखर जाओगे, तुम्हारा दीन भी निखर जाएगा, तुम भी निखर जाओगे, तुम्हारा घर बार निखर जाएगा, तुम भी निखर जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी निखर जाएगी और तुम भी सवर जाओगे, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर बोलूंगा तो बहुत बोलूंगा। एक बात और बोल दूं फिर मैं वहीं उर्स वाली बात पे आता हूं। चूंकि हजरत ने इस टॉपिक में मेरा जहन बदल दिया तो मैं उस तरफ निकल पड़ा हूं। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं? आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक बात और सुन ले, हमारे घरों में तलाक क्यों हो रही है? अभी दिल्ली की एक डॉक्टर मेरे पास आई, 7 या 8 दिन हो गए। उसने 3 नवंबर को अपनी बेटी की शादी की, 3-4 नवंबर में, और 4-5-6 महीने पहले अपने बेटे की शादी की। मेरे पास आई मसला पूछने के लिए, दिल्ली से आई थी काशीपुर किसी के पास, तो मेरे पास मसला पूछने आई। उसके शौहर ने 3 महीने में 7 बार तलाक दे दी। ये बच्चों को आप घर भेज दीजिए। मैं संजीदगी से गुफ्तगू करने के मूड में हूं बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि जो यहां नौजवान खड़े हैं ना, यहां से खाली हाथ ना जाएं। आज यहां से कुछ लेकर जाएं। मैं इसलिए यहां बैठा हूं और आप बैठे हो ठिठुरती रात में, तो यहां मस्ती के इरादे से तो नहीं बैठे हो, आप हलवा पराठा खाने तो नहीं बैठे हो, मौत के कुएं में घूमने तो नहीं आए हो, आप मेले का नजारा करने तो नहीं आए हो, आप जलसे में आए हो और ठंडी कुर्सियों में ठंडी रात में बैठे हो। गोया तुम ये बताना चाहते हो हम मुस्तफा की बातें सुनने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं मुस्तफ़ा की बातें तुम्हें सुना के जाऊंगा, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखें ताकि मेरी गुफ्तगू में, चूंकि मैं रटी तकरीरें करने का आदी नहीं हूं तो मुझे बोलने में थोड़ी दुश्वारी होती है। जब तक जहन नहीं बनता तब तक बोला नहीं जाता है। क्यों तलाक की मियार बढ़ती जा रही है? 3 महीने में 7 बार तलाक दे चुका, 7 बार तलाक 3 महीने में। मारिए मत, मारिए। 3 महीने में 7 बार तलाक दे चुका है। अब अंदाजा लगाओ अल्लाह के बंदे, फिर तुझमें और औरत में फर्क क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह की गिरह तेरे हाथ में क्यों दी? ताकि तू अक्लमंद है। औरत के हाथ में तलाक की गिरह क्यों नहीं दी? इसलिए कि उसके पास अक्ल तुझसे कम है। लेकिन अगर तू रोजाना तलाक देने पर आ जाएगा तो फिर तुझमें और उस औरत में फर्क क्या रह जाएगा? फिर तू मर्द कहलाने का मुस्तहिक कहाँ रहा है? मर्द उसे कहा जाता है कि आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा इंसान वो है जब घर के अंदर दाखिल हो तो दाखिल होने के बाद उसके बच्चे भी खुश हो जाए, उसकी बीवी भी खुश हो जाए, उसका बाप भी खुश हो जाए, उसके भाई भी खुश हो जाए, उसकी माँ भी खुश हो जाए।
बदतरीन इंसान कौन है, सबसे बुरा इंसान कौन है? आका से पूछो तो हदीसें बताती हैं। आका फरमाते हैं बदतरीन इंसान वो है जब घर के अंदर दाखिल हो तो बीबी डर जाए, बच्चे डर जाएं, गुलाम सहम जाएं, माँ बाप की बोलने की हिम्मत ना पड़े, अभी गाली देने पर आ जाएगा, अभी मारने पर आ जाएगा। अल्लाह के बंदो याद रखना ये मर्दानगी नहीं है। वो से कहते हैं अरे अपनी बीबी को दबा के रखो। बीबी को दबा के रखना कमाल नहीं है, बल्कि बीवी को खुश रखना कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें मर्दानगी नहीं है जो बाहर आके तुम कहते हो ना अरे तू अपनी बीबी की सुनता है, मैं तो नहीं सुनता। अगर तू नहीं सुनता है तो तू मर्द नहीं है। कहोगे कैसे? मैं कहूंगा कायनात का सबसे बढ़िया मर्द मदीने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के 3 बजे 4 बजे ठंड का मौसम, तुम गद्दों से निकलते हुए डरते हो। हजरत से पूछो नमाज फजर के लिए हमें निकलना पड़ता है, हम नमाज फजर के लिए उठते हैं ठिठुरते हुए। सर्दी में जब हम निकलते हैं ना तो सोचो खुदा की कसम मेरी आदत है, मेरा मामूल है, मैं घर में गर्म पानी का भी इंतजाम है, लेकिन मेरा रब जानता है मैं सुबह को ठंडे ठिठुरते पानी से वजू करता हूँ। क्यों वजू करता हूँ जानते हो? मेरे पास दोनों टंकियां मौजूद हैं, गर्म की भी है ठंडी की भी है। लेकिन मेरी बीवी पूछती है तुम गर्म से क्यों वजू नहीं करते, ठंडे से क्यों करते हो? मैं कहता हूँ मैं इसलिए करता हूँ कि जब सुबह को उठाई हूँ तो सवाब में कमी कैसे हो जाए। सवाब जितना मिलना है मिल जाएगा। ठंडे पानी से वजू करूंगा नींद खुल जाएगी, जिस्म भी खुल जाएगा। ठंडे पानी से वुजू करूंगा सवाब में इजाफा भी होगा। अंदाजा लगाएं तो रात को उठ के मुस्तफा जा रहे हैं, रात का तीसरा पहर है या आखिरी पहर है, 3-4 बजे का टाइम, मस्जिद की तरफ निकल पड़े। ठिठुरती रात है, तारीक रात है। मुस्तफा निकले, घर से निकल के जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पलें नहीं पहनी है। अब हजरत आयशा की आंख खुल गई, नींद में तो नहीं है, आंख खुल गई। हजरत आयशा ने पूछ लिया या रसूलल्लाह नंगे पैर क्यों जा रहे हैं, चप्पलें क्यों नहीं पहनी आपने? कुर्बान जाएं खुदा की कसम, कहां से लाओगे मदीने वाला, कहां से लाओगे अपने नबी जैसा? ये दुनिया कहती है क्या औरतों के साथ इस्लाम इंसाफ नहीं करता, अदल नहीं करता? अरे खुदा की कसम कायनात के सारे मजहबों का इंसाफ एक तरफ और मुस्तफा के दीन का इंसाफ एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। आ गए सरकार। कहते क्या बात है, क्या पूछ रही हो आयशा? आयशा कहती हैं आप चप्पल पहन के क्यों नहीं जा रहे हैं, नाले पाक पहन के क्यों नहीं जा रहे हैं? आका का जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हारी अभी अभी तो आंख लगी थी, मैंने सोचा उधर जाऊंगा चप्पलें पहनूंगा तुम्हारी आंख खुल जाएगी, इसलिए नंगे पैर जा रहा था। अरे कुर्बान जाए नबी के कदमों पर। अरे खुदा की कसम नबी अगर कदम रखते जमीन पर तो जमीन पे कदम रखने से नबी के पैर गंदे होंगे। फरिश्ते पर बिछा लेते हैं जब हाफिजों के लिए, कारियों के लिए, आलिमों के लिए, मुफ्तियों के लिए, तो वो तो हम सबका इमाम है, वो तो हम सबका आका है। उनके पैरों के नीचे जिब्राइल पर बिछाएं, उनके पैरों के नीचे मिकाईल पर बिछाएं, उनके पैरों के नीचे इसराफील पर बिछाएं, उनके पैरों के नीचे इजराइल पर बिछाएं। खुदा की कसम मेरा नबी नंगे पैर भी जाता तो पैर गंदे नहीं होते। लेकिन दर्श दे रहे हैं आका। अया आयशा अभी अभी तुम्हें नींद आई थी, मैं उधर जाता तो हो सकता है तुम्हारी आंख खुल जाती, इसलिए नंगे पैर ही जा रहा था। गोया मुस्तफ़ा तुम्हें दर्श दे रहे हैं। ऐ मेरे उम्मतियों समझो जरा, रात को तुम 3 बजे बाहर निकल के जा रहे हो, तुम्हारी बीवी को अभी अभी नींद आई है, बच्चे को दूध रात भर पिलाती रहती है, इधर बच्चा पेशाब पखाना करता रहता है, पूरी रात इसी में निकल जाती है, तुम्हारे हुकूक भी अदा करती है। अब आंख लग गई है तो सोने दो। नहीं जी, जब निकलेगा सुबह को तो जूते कहाँ हैं? इतना बड़ा नवाब, ऐसा लगता है अकबर बादशाह आ गया। घर से बाहर नहीं सुनता इसकी कोई, घर से बाहर तो चाय वाले के पास खड़ा हो ना, बोले चाय दे दिए, बोले पिछले लेके आओ, चल हट। और घर में जाके कहता है चाय बना, है बादशाह है, वक्त आ गए, इनकी 2 कौड़ी की औकात बाहर। घर में आके बीवी पे दादागिरी, चाय बना के लाओ, मोजे लाओ, रुमाल लाओ, कपड़े लाओ, कोट लाओ, जूते लाओ, यही है ना? ये नवाबगिरी छोड़ दो, ये तरीका मुस्तफा का नहीं है। आका ने तुमसे ये नहीं कहा कि बीवी को नौकरानी बना के रखो, बल्कि आका कहते हैं, आका की हदीसों का मफहूम ये है, ना सर पे चढ़ाओ ना जूतियों में रखो, औरतों को सीने से लगा के रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
दीन इस्लाम है, कहां से कहां लेके गए हो। एक और हदीस सुना दूं, वक्त है मेरे पास, मुझे इशारा कर दीजिएगा तकरीर खत्म करनी हो तो। जा तो नहीं रहे आप लोग? अच्छा, मैं आज टॉपिक से हट गया मुफ्ती साहब की बदौलत। अच्छा, मुफ्ती साहब ने छेड़ दिया असल में निकाह, तो मैं निकाह की तरफ आ गया, लेकिन मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर बोलूंगा, सुने बगैर नहीं जाने दूंगा। आज जाओगे तो नहीं? सुभान अल्लाह बोलो फिर जरा जोर से। आका आ रहे हैं, बीवी पानी पी रही है उनकी, हजरत आयशा पानी पी रही हैं। क्या पी रही हैं? आका मुस्कुरा के फरमा, दूर से बुला, दूर से आवाज देते हैं, आयशा पानी छोड़ देना। अगर आपके समझ में आया करे कोई बात तो सुभान अल्लाह बोला करो। ये तुम्हारे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन मुस्तफ़ा का मिजाज बता रहा हूं। आका फरमाते पानी पानी, जोर से पानी छोड़ देना। छोड़ दिया पानी, आयशा ने, बीवी ने, आका की ज़ौजा मुत्तहरा ने पानी छोड़ दिया। आका आ गए, प्याला ले लिया। आका पूछते आयशा ये बताओ तुमने होंठ कहां रखे थे? ये मोहब्बत का मेयार मुस्तफ़ा बता रहे हैं, मोहब्बत का मिजाज अपने उम्मतियों को दे रहे हैं कि प्यार से शफकत से पेश आओ, उनको मारा मत करो। आका ने मना किया है, बीवियों को मारो मत। नहीं जी मैं एक सही कर दूंगा बीवी को, बड़े बड़े अच्छे पैदा हुए चले गए बेटा, बीवी को कोई अच्छा कर ही नहीं पाया। अगर कोई ये तय करे बैठा हो कि मैं बीवी को सुधार दूंगा तो मर तो जाएगा बेटे तू, मगर बीवी को सुधार नहीं सकता। ये पसली से बनी टेढ़ी है, टेढ़ी कैसी है लिख के रख लो। सीधा करने वाला कोई मैकलाल अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही नहीं किया है, या तो तोड़ देगा या छोड़ देगा। बोलो। एक अल्लाह के वली की बारगाह में आया एक आदमी, सरकार बहुत परेशान हो, बड़ा टर टर करती रहती है, जीना हराम कर दिया है, तलाक दूंगा उसे। फरमा बच्चे भी हैं? बोले हाँ सरकार 2-3 बच्चे हैं। फरमाया तो खाना बना लेता है? खाना बनाना तो नहीं आता। कपड़े भी सरकार कभी नहीं धोए, बच्चों के पेशाब पखाने? बोले सरकार समझ गया, नहीं छोड़ूंगा, जैसी भी है तैसी है। यही आका ने फरमाया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आका ने इरशाद फरमाया औरतों की कुछ खसलतें हैं, बदलने की कोशिश मत करो। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवा के लाओ तुम, अभी मोटरसाइकिल से उतारो, और उतारने के बाद घर तक नहीं पहुंची है, किसी बात पे लड़ाई लड़ लो, दरवाजे पे पहुंचने से पहले कह दी कि तुमने क्या कराया मेरे लिए, लिख लो इसको। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मदीने वाले ने कहा है। आका ने फरमाया जो भी तुम करोगे वो कह देगी तुमने मेरे लिए, जोर से मेरे लिए। और तुम्हारे सबके साथ गुजर गई होगी जो शादीशुदा हैं, और जो कुंवारे हैं वो लिख ले दिल पर, बीवी कहेगी यही, कुछ भी कर ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात तू सब कुछ लाके दे दे, 1 सेकंड की लड़ाई लड़ ले, 1 सेकंड में सारी मेहनत खत्म। तूने करा क्या है? तूने, हमारे एक दरोगा साहब हैं, तो वो बीवी को लेकर बंबई, बीवी ने कहा देखो जी हवाई जहाज से तो जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी ट्रेन से, पहले दिल्ली, फिर दिल्ली में शॉपिंग करूंगी, फिर बैंगलोर में शॉपिंग करूंगी, फिर बंबई जाऊंगी, बंबई में शॉपिंग करूंगी, फिर उधर से भी ट्रेन से आऊंगी। चलो जी हो गया। इतना फ्लैट में खर्च नहीं था जितना इसमें था। सही है जी, आ गए कई लाख रुपए खर्च करके, मुझे बता रहे थे, बोले हजरत इतने इतने खर्च हो गए। बोले ठीक, फिर क्या हुआ? बोले हजरत बैठे हुए थे सब, अब औरतें आई, बोले कहां कहां घूम लिए? बोले कहां क्या, थका दिया भाई साहब ने तुम्हारे, बोले भाई साहब ने तुम्हारे थका दिया। बोले क्यों? बोले ट्रेन से ले गए, अपने आप गई थी, ट्रेन से ले गए, ट्रेन से अपने पैसे बचाने के लिए। तो मैंने कहा तुम्हें गुस्सा आया होगा? बोले बिल्कुल ना आया। बोले बुढ़ा हो गया हूं, बिल्कुल नहीं आता गुस्सा। मैंने क्यों? बोले मैंने कह दिया अरे कोई बात नहीं पगली, इंशाल्लाह अगली बार हवाई जहाज से चलेंगे, बात खत्म। ये अकलमंदी है। और अगर तुम लड़ बैठते वहां तो सारी मेहनत भी बेकार होती, शाम का खाना भी होटल में खाना पड़ता। बोलिए, ये आका ने बता दिया बीवियों को नाराज मत करो, बीवियों को मारो मत, बेटियों से प्यार करो, बेटों से प्यार करो। आका फरमाते हैं बदतरीन इंसान वो है जब घर के अंदर दाखिल हो बीवी डर जाए, बच्चे डर जाए, गुलाम डर जाए। आका फरमाते हैं अच्छा इंसान वो है इंतजार करे बाप। कुछ ऐसे भी होते हैं बाप अगर
घर में आदमी नहीं आया है ना तो बीवी बेचैन बेकरार है। आज तेरे अब्बा 5 मिनट लेट कैसे हो गए, मोबाइल क्यों उनका नहीं उठ रहा है, क्या बात है, बेल में जो है जा रही है लेकिन रिसीव नहीं कर रहे हैं, मैं परेशान हूं। तू फोन लगा 5-10 मिनट में पूरे मोहल्ले को खड़बड़ा देगी। बाप अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है, भाई से कहा जाएगा जल्दी मोटरसाइकिल ले, आज तेरे भाई को आधा घंटा हो गया, पता नहीं क्या हुआ, रोजाना तो 6 बजे आ जाता है, 6:30 बज रहे हैं, आज आया क्यों नहीं। पूरा घर परेशान है। जिसके ताखीर से जाने पर घर वाले परेशान हो जाए उसे खुशनसीब कहा जाता है। इसलिए खुशनसीब बनने की कोशिश करो। एक और हदीस सुना दो, सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। बहुत से ऐसे भी हैं जो बीवी पे शक करें, अपने आप तो दिन भर ताका झाकी करता रहेगा और बीवी ने किसी से थोड़ा सा देख लिया तो बस फिर तो उसके जहन में पता नहीं पूरी कहानी बन जाती है। कुछ ऐसे भी हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में आया एक आदमी, कहते यार रसूलुल्लाह मुझे अपनी बीवी पे शक है, मुझे अपनी बीवी पे शक है। काहे का? बोले मेरे घर में मैं खूबसूरत हूं, मेरी बीवी खूबसूरत है, बच्चा काला पैदा हुआ। मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, ये चुटकुला नहीं है? या रसूलुल्लाह मुझे शक है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खूबसूरत, मेरी बीवी खूबसूरत, फिर ये बच्चा काला कैसे पैदा हुआ? आका फिर मैं बैठ जा। तू ऊंट पालता है? बोले पालता हूं। किस रंग के ऊंट हैं? बोले सुर्ख हैं, खाकी रंग के भी हैं, सुर्ख भी हैं। आका ने फरमाया कभी ऐसा हुआ है कि सुर्ख रंग से काला रंग, काले जो है खाकी रंग की कोई ऊंटनी पैदा हुई, ऊंट पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ? बोले हाँ कई है। फरमाया ऐसा क्यों? बोले हो सकता है उसके खानदान में, उसकी नस्ल में कोई ऐसा रहा हो। आका ने फरमाया हो सकता है तेरे नस्ल में कोई ऐसा रहा हो, तेरे खानदान में कोई ऐसा रहा हो। आका ने समझाया शक मत कर, बेटा तेरा ही है। सरकार इशारा दे रहे हैं ये जो चीजें हैं ना ये खत्म कर दो पहले, बाकी चीजें तो बात की चीजें हैं, ये भी खत्म करते चलो। अपने घर में प्यार का माहौल रखो, अपने घर में दीनदाराना माहौल रखो, अपने घर में अच्छा माहौल रखो, अपने घर में प्यार और शफकतें लुटाओ। इंशाअल्लाह जब तुम शफकतें लुटाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे घर का माहौल अच्छा रहेगा। तलाक की नौबत नहीं आएगी, लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। जब कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, जब किसी बात पे गुस्सा आ जाए खड़े हो तो बैठ जाया करो, बैठे हो तो लेट जाया करो, बाहर चले जाया करो, लड़ाइयां मत लड़ा करो। देखो कभी औरत गुस्से में हो गई है, सुबह से लेकर शाम तक खिदमत करती है, तुम्हारी मन मर्जी खाना पकाती है, नाश्ता तुम्हारी मर्जी का अलग देती है, बेटे की मर्जी का अलग देती है, बेटियों की मर्जी का अलग देती है। कभी किसी ने पूछा है अपनी माँ से, कभी किसी ने पूछा अपनी बीवी से तूने भी खाना खाया है कि नहीं खाया है? दोपहर तक बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है और दोपहर का खाना तुम्हारे लिए टेबल पे तैयार करके रख देती है। कभी तुमने पूछा ये मशक्कतें उठाने वाली औरत कौन है? सुबह से लेकर शाम तक चकई बनी रहती है, बंगू बनी रहती है, तुम्हारी खिदमत करती है, रात को तुम्हारा हक अदा करती है। अल्लाह के बंदो अगर कुछ गलतियां कर लिया करे तो एक हदीस और सुना दूं, एक हदीस और सुना दूं, जा तो नहीं रहे हो? आका करीम इरशाद फरमाते एक बंदे की बख्शिश सिर्फ इस वजह से होगी, आया खाना खाने के लिए, खाने में हो गया नमक ज्यादा, आया गुस्सा, लेकिन सोचने लगा कि यार ये भी बहुत मेहनत करती है, मैं क्यों उसे परेशान करूं, हो सकता है आज कम ज्यादा हो गया होगा। रिवायतों में आता अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल की वजह से उसकी मगफिरत फरमा दी। सोचो तो जरा गौर फिक्र तो करो। अल्लाह के बंदो अपने घर का माहौल अच्छा रखो। अब आओ मैं आपको उर्स में जाने के कुछ कवायद और कुछ बातें बता दूं। 3 तरीके के लोग हैं, मैं 2-3 शेर पढ़ दूं नाते पाक के। ये हलवा बढ़ रहा है, हलवा क्या बांट रहे हैं? चिरनी बांट रहे, चाय बांट रहे, बांट दी। सुभान अल्लाह बोली जरा जोर से। तसव्वुफ के रंग में रंगा हुआ जो कलाम है, मेरी आदत है। अरे 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 क्या बात, बिरयानी बांट रहे आप? तो शोर तो वैसे भी कर रहे हैं। नहीं अभी रुक जाओ यार थोड़ा सा, या तो ये कहो तकरीर खत्म करनी है, नहीं कर दूं खत्म तो फिर यार ये तबर्रुक बांटना भी रोक दे, क्योंकि फिर मजा नहीं आया, बोलने में मजा नहीं आता, फिर मजा नहीं आता है। अब मैं तो वली की बारगाह की तरफ मुड़ा हूं, अभी तो बात दूसरी चल रही थी
और ये बात ज़रूरी थी बताना, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मामला और माहौल चल रहा था, इस पर मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू कर दी। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा और आपके जहन को नापते और भांपते हुए मैं वहीं पहुंचूंगा और अपनी जल्दी गुफ्तगू इंशाल्लाह ख़त्म करूंगा। ज़रा एक बार दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन दायमन अबदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं, तेरे कदमों में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं, तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम होना, तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम होना, हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं, हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। बस एक शेर। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। अब सुनिए, एक तबका वो है जो मज़ार पे जाने का मुनकिर है, अपनी बात समेटने की तरफ आ गए। एक तबका वो है जो मज़ार पे जाने का बिल्कुल मुनकिर है, वो कहता है नाजायज़ है, हराम है, कुफ्र है, चिर्क है। इंजीनियर वाला, डॉक्टर वाला, प्रोफेसर वाला जो यहाँ पर हो तो सुन ले मुझको, मैं बताऊं। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर। जो ये कहे तुमसे कोई डॉक्टर इंजीनियर मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, उसे बताना कैसे मना कर रहा है। क्या मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर मज़ार पे जाना हराम होता तो मुस्तफ़ा मज़ार पे क्यों बुलाते? वो कहेगा कि मुस्तफ़ा ने अपने मज़ार पे आने के लिए कहा था ना। लेकिन सुनो सुनो, मैं कहूँगा सिर्फ मज़ार पे आने को कहा नहीं है, बल्कि सहाबा का तर्ज अमल भी देख ले। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी जाते थे, उमर फारूक आज़म भी जाते थे, उस्मान गनी भी जाते थे, अली मुर्तज़ा भी जाते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी जाते थे, हजरत अब्बास भी जाते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी जाते थे, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी जाते थे, हजरत बिलाल भी जाया करते थे। ये बड़े बड़े सहाबा जाते थे। जब करबला के लालाज़ार मैदान में निकलने के लिए मुस्तफ़ा का नवासा हुसैन जा रहा था मक्के की तरफ, तो जानते हो कहाँ गया था? पहले निकल के सारा सामान तैयार कर लिया है, अब मक्के की तरफ रवाना होना है। लेकिन जा रहे हैं, हमने आलम तसव्वुर में पूछा हुसैन कहाँ जा रहे हो? हुसैन ने कहा नाना के मज़ार पे जा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाना के मज़ार पे जा रहा हूं। मज़ार पे जाने को शिरक बताने वालों, मज़ार पे जाने को हराम बताने वालों, तुमने किताबें नहीं पढ़ी हैं। अगर कोई कट मुल्ला या कोई इंजीनियर या कोई डॉक्टर या कोई प्रोफेसर है हमारे सामने बैठे, खुदा की कसम उसके कपड़े गीले ना करवा दिए तो हमारा नाम नहीं। आके बैठे हमारे सामने, हम बताएंगे कौन है जो मज़ार पे नहीं गया है। हाँ, हम तुझे बताते हैं। क्या हज़रत बिलाल के बारे में तूने नहीं सुना है? क्या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में तूने नहीं सुना है? रात ठिठुर रही है, वरना
वरना खुदा की कसम मैं तफसील से तुम्हें एक एक रिवायत सुनाता। हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, मुस्तफ़ा के मज़ार पे हैं, परेशान है, मुस्तफ़ा के मज़ार पे हैं। उमर फारूक आज़म ने लश्कर भेज दिया है जंग यरमूक की तरफ, मैदान यरमूक की तरफ जंग के लिए मुसलमान चले गए हैं। लेकिन हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन परेशान है, अब निकले हैं घर से। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है मुस्तफ़ा के मज़ार पे जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा की कब्र अथर पे जा रहा हूँ। पता चला मज़ारों पे जाना हराम नहीं है। अगर मज़ार पे जाना हराम होता तो सहाबा ना जाते, ना कभी अबू बकर जाते, ना उमर जाते, ना उस्मान जाते, ना अली जाते, ना हसनैन करीमैन जाते और ना बिलाल हबशी जाते। मज़ार पे जाना हराम नहीं है। आओ जो कहते हराम है मैं बता दूं। बुखारी बुखारी बहुत रटते हैं ये लोग, उन्हें बता देना जिसने बुखारी लिखी है उन्हें इमाम बुखारी कहा जाता है। उनके भी एक उस्ताद हैं, उनके भी एक शेख हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ताबी हैं, जलीलुल क़द्र आलिम दीन हैं, जलीलुल क़द्र हाफिज़ कुरान हैं। इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि इमाम बुखारी ने ज़ानुई अदब तय करके उनकी शागिर्दी का शरफ हासिल किया है। उनकी बारगाह में बैठ के हदीसें पढ़ी हैं, हदीसें सीखी हैं, हदीसें रिवायतें की हैं। अब अंदाजा लगाओ कितना बड़ा मकाम होगा उन इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर का। लेकिन देखो तो जरा, अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर, अपने दोस्तों में बैठे हैं। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कभी कभी उनके साथ ऐसा होता था, कभी कभी आप में से कुछ ऐसे भी होंगे कि कभी कुछ लोगों को दमे का मरज होता है। अगर सांस उखड़ने लगती है तो जल्दी से इनहेलर लिया जाता है, जल्दी इनहेलर लाओ कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। किसी को शुगर होती है तो कहा जाता है कि भाई जल्दी से जो है इंसुलिन लाओ ताकि हमारा मामला सही करके कहीं तबीयत न बिगड़ जाए, जल्दी से इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरीके से ये इंजेक्शन ये वाला न था, ये दवाई न थी, ये इनहेलर न था। बीमार हो गए हैं कौन? हजरत इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर बीमार हो गए। और जब बीमार हो गए खुदा की कसम तो देखो तो जरा रिवायतें उठा के देखो। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर बीमार हुए, उठ गए हैं, उठ गए हैं, और उठकर जा रहे हैं। हमने आलम तसव्वुर में पूछा कहाँ जा रहे हो? किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो? जवाब मिलता है नहीं। किसी इंजीनियर के पास जा रहे हो? जवाब मिलता है नहीं। किसी प्रोफेसर के पास जा रहे हो? जवाब मिलता है नहीं। मेडिकल पे दवाई लेने जा रहे हो? जवाब मिलता है नहीं। हकीम के पास जा रहे हो? जवाब मिलता है नहीं। मैंने कहा फिर कहाँ जा रहे हो? आलिम तसव्वुर में मैंने पूछा है, कहा अगर तुझे देखना ही है तो आजा मेरे पीछे पीछे। अब मैं ख्याल में उनके पीछे पीछे लग लिया हूं। मैंने देखा कि मुस्तफा के मजार पे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंजीनियर वालों कान खोल कर सुन लो, ये जो तुम बेवकूफ बनाते हो आम लोगों को बना सकते हो। पान वाले से पूछता है बुखारी में, कभी पान वाले ने बुखारी थोड़ी पढ़ी है, बुखारी तो मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब ने पढ़ी है। पान वाले को पकड़ ले, रिक्शे वाले को पकड़ ले, परचूने वाले को पकड़ ले, बोले मजार पे जाना कहां से साबित? वो बेचारा कहां से साबित? पान मुंह में डाल देकर उसके फ्री में खा ले, भाग ले। हाँ, और अगर तुम्हारी सब्जी की दुकान हो और कोई तुमसे पूछे उर्स मरना मनाना कहां से साबित है? मिर्च निकालो हरी तेज वाली है, उसके मुंह में डाल दो, बोले खा ले, यहीं से साबित है। मैं क्या बताऊंगा भाई? मैं अगर मुहद्दिस होता, आलिम होता तो सब्जी बेच रहा होता, पकौड़ी बेच रहा होता, पान बेच रहा होता। चाय वाले से पूछ रहा है भैया तुम्हारे यहाँ उर्स हो रहा है, जायज है? अबे वो बेचारे चाय वाले क्या बताएंगे? उनके यहाँ तो चाय फ्री में एक आध पी ले अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के वली के नाम पे, तुझे भी पिला देंगे। इतना वो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हदीस की बात है तो अपने अब्बाओं से पूछ, हमारे पास, हम तुझे बताएंगे कितनी हदीसें तुझे चाहिए। अरे बुखारी का रट्टा लगाने वाले देख, बुखारी का उस्ताद है इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर। तबीयत पे चैन हो गई, तबीयत बेकरार हो गई, अब दौड़ते जा रहे हैं। हमने पूछा कहां जा रहे हो? इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर हैं, भागे जा रहे हैं। हमने पूछा कहां, देखे तो जरा, जाएंगे कहां? मज़ार मुस्तफ़ा पे चले गए। और कब्र पे जाने के बाद आज हमारे यहाँ कहते हैं कब्र पुजुआ है, अगर किसी ने कब्र को चूम लिया कहते काफिर हो गया, मुशरिक हो गया, और ये तो गुनहगार हो गया, ये तो जहन्नमी हो गया, ये कब्रों को पूजने वाला हो गया। अल्लाह के बंदे, हम कब्रों का अगर छूते हैं, चूमते हैं, हमें पुजारी मत बना, इसलिए कि पत्थरों को चूमना मुस्तफा की सुन्नत। अगर कहीं बात आए पूछो तो जरा हजर अस्वद को क्यों चूमते हो? उमर फारूक आजम ने पूछा, ए पत्थर मैं तुझे क्यों चूमूं? ए पत्थर, अरे कितने लोग गए हैं उम्रे हज के लिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जेबों में से निकालो थोड़ा सा। गए नहीं है, नैनीताल घूमने जा रहे हैं ठंड में। हाँ हाँ, नैनीताल जाएगा, शिमला हो गया। अब ठंड में शिमला गया, ठंड में खुद जब इतना ढक्का खुद शिमला बना हुआ।
हाँ, नैनीताल जा रहा, पार्टी पार्टी चलेगी वहां जाके, ठंड में ठिठुर रहा है, बोले चाय रील डाला, रील नैनीताल में हूं, ठंड के मजे ले रहा हूं। ठंड के मजे हमारे ढक्का में भी ले सकता, आगे बैठ, यहां भी ठंड होती है। अगर तुझे मजे लेने हैं तो नैनीताल मत जा, शिमला मत जा, पेरिस मत जा, अमेरिका मत जा, बर्तानिया मत जा। खुदा की कसम, कायनात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील अगर कोई शहर है तो उसे मदीना कहा जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं हो के आया पिछली बार, खुदा की कसम क्या बताऊं, ठंड के मौसम में 3 बजे आइसक्रीम खा रहे थे ठुठुरते हुए, मजा आ रहा था। मदीने की जिस गली से गुजर जा रहे थे, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि हर बार सरकार बुलाएं, बार बार बुलाएं, हर महीने बुलाएं, बल्कि या अल्लाह ऐसे असबाब बना दे कि हमें मदीने में घर मिल जाए। रह के तो देखो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन में मौला तेरी रहमत बरसती है। अब अंदाजा तो लगाओ, अब काबे में जाओगे ना, हजरे अस्वद है, चूमने के लिए लोग तड़पते हैं, तरसते हैं उसे छूने के लिए। जानते हो रिवायतों में आता है जो उसको छू लेता है वो उसके सारे गुनाह सिमेट लेता है, सारे गुनाह चूस लेता है। वो पत्थर इतना बाबरकत पत्थर है हजरे अस्वद। उमर फारूक आजम चूम रहे हैं, लेकिन चूमने से पहले पूछते हैं, ऐ उमर जरा बता, उमर पूछ रहे हैं, ऐ पत्थर मैं तुझे क्यों चूमूं जी, मैं तुझे क्यों चूमूं? फिर लिपट के कहते हैं, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे नबी ने छुआ है, चूमा है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं। खुदा की कसम अगर किसी तबर्रुक को चूमने की मुस्तफ़ा ने इजाज़त दी है तो हम देखेंगे वो तबर्रुक कैसा है, वो तबर्रुक है या कि नहीं है। हम अल्लाह के वली के मज़ार पे आए, हमने अगर चूम लिया तो नाजायज़ नहीं है, हराम नहीं है, कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है। क्या बिलाल हबशी ने मज़ार को नहीं चूमा? क्या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने मज़ार को नहीं चूमा? बहुत सारे सहाबा से दलीलें हम दे सकते हैं, लेकिन आओ फिलहाल इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर हैं जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं? मज़ार पे गए और अपने रुखसार रख दिए हैं मज़ार पे और चिपट गए उससे और फिर निकल के आ गए वहां से। दोस्तों ने पूछा, सुकून मिल गया, चैन मिल गया, करार मिल गया, तकलीफ दूर हो गई? कहते हाँ मेरी तकलीफ दूर हो गई। कैसे दूर हुई जानते हो? ये तुम्हें आयतें सुनाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी को पूजते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब अगर तुम किसी और से मदद चाहोगे तुम मुशरिक हो जाओगे, लेकिन खुदा की कसम मैं तुम्हें जुमले दे रहा हूं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर ताबी है, ताबी। ताबी जानते हो किसे कहते हैं? जिसने सहाबी को देखा हो, और सहाबी जानते हो किसे कहते हैं? जिसने मुस्तफ़ा को देखा। अब देखो, मुस्तफ़ा की कोई मिसाल नहीं और मुस्तफ़ा को देखने वालों की कोई मिसाल नहीं और मुस्तफ़ा के देखने वालों को देखने वाले की कोई मिसाल नहीं। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर आ गए, वो कहते हैं इस्तअनतु बिक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी की कब्र से मदद चाहने गया था और मैं मदद लेकर आया। मैंने मदद चाही है नबी की कब्र से। नबी की कब्र से मदद चाहना, इमाम बुखारी के उस्ताद मदद चाह रहे हैं, गोया बता रहे हैं कि सुनो बुखारी जो तुम पढ़ते हो मैंने ही पढ़ाई है इमाम बुखारी को, मेरा ही शागिर्द है बुखारी, और मेरा मामूल यह है कि मैं मुस्तफा के मज़ार को चूमता भी हूं और चूमने के बाद तबीयत मेरी अच्छी हो जाती है तो झूमता भी हूं। इस्तानतु बिक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इल्मी गुफ्तगू है, मैं फिर कभी इंशाअल्लाह करूंगा। आओ मैं फिर वहीं पहुंचता हूं। तो मज़ार पे जाना जायज़ है, बाइस बरकत है, तरीका समझ लीजिए। लोग कहते मैं गया था मज़ार पे, ख्वाजा साहब क्या गया था, अभी उर्स आ रहा है, मैं जा रहा हूं, 10 साल से जा रहा हूं, मेरी मुराद पूरी नहीं हो रही। सुन ही नहीं रहे? ए लल्ला क्यों आए थे तुम यार? हैं? इनकी उम्र के लड़के, खुदा की कसम, अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, 8 साल का बच्चा, पूरे कबीले के लोग जमा हो गए, सरकार की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह हमें इमाम चाहिए अपने मस्जिद के लिए, हम दूर रहते हैं, नमाज छूट जाती यहाँ तक आते आते, क्या करें, कोई इमाम दे दीजिए। आका का मिजाज ये था, इन कारी साहब को ले जाओ, इन मौलाना साहब को ले जाओ, इनको ले जाओ, लेकिन कुर्बान जाएं निगाह गैब देख रही थी। आका ने फरमाया अपने कबीले में से जिसे चाहो इमाम बना लो। या रसूलल्लाह किसे इमाम बनाए? आका ने फरमाया जिसे कुरान अच्छा याद हो उसे बनाओ, अच्छा पढ़ता हो उसे बनाओ। अपने यहाँ तरावी के लिए जब इमाम रखा करो तो वो मत रखा करो रट्टे मार,
पता ही ना उसके समझ में आवे वो पढ़ क्या रहा है, ना तुम्हारे समझ में आवे सुना क्या। चौराहे पे जल्दी से बोले अरे हमारे वाले अभी जी बहुत तेज पढ़ रहे हैं, तेरे बड़े सुस्त हैं। हाँ कंपटीशन चलता है, तेरे ने कितने सुना दिए, मेरे ने आज 2 पढ़े हैं, बड़ा सुस्ता है तुम्हारे मौलवी। अब कैसा बुलाया भी तुमने, ये चलता है। अल्लाह के बंदे कुरान अच्छा सुना करो, कुरान अच्छा पढ़ा करो, कुरान अच्छा याद किया करो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हमें कोई इमाम दे दो। आका ने फरमाया रख लो, अच्छा कुरान पढ़ने वाला रख लो। अब सरकार की बारगाह से सहाबा गए, सबको इकट्ठा कर लिया कबीले वालों को। नए नए मुसलमान हुए थे बहुत सारे लोग, 100 साल का बूढ़ा भी है, 90 साल का बूढ़ा भी है, 80 साल का भी है, 70 साल, 60 साल, 55 साल, 50 साल, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 तक के हैं। 15 से नीचे किसी को नहीं रखा है। सब आके आ गए, सब इकट्ठे हो गए। पूछा कि भाई क्या मामला है। कहा ये बताओ तुमको कुरान याद है। 100 साल का बूढ़ा कहता मुझे नहीं याद है, 90 कहता मुझे नहीं याद है, 80 कहता मुझे नहीं याद है, 70, 60, 65, 50 सब मना करते चले जा रहे हैं, हमें नहीं याद है, हमें नहीं याद है। कोई कहता थोड़ा सा याद है, पूरा याद नहीं, अच्छा नहीं पढ़ पाता हूं, तलफ्फुज अच्छा नहीं है। अचानक एक 8 साल का बच्चा आता है। कितने साल का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 8 साल का बच्चा आ गया। अच्छा आप लोगों से पूछना इसलिए जरूरी होता है कि फिर बड़ा गाड़ी ठीक चल रही है। बहुत अच्छा खताब हज़रत। 8 साल का बच्चा, कितने साल का है, जोर से 8 साल का बच्चा। और यहाँ 8 साल का बच्चा गाना गाता फिर रहा और अब्बा रील दिखा रहे हैं, देखो मेरे लड़के को देखिए वो डांस कराया इसने स्कूल में आज। बेटे तू भी ऐसे डांस करेगा कब्र में, घबरा मत, फरिश्ते मारेंगे तो इधर से उधर कमर होगी तेरी भी। घबरा मत, नचवा ले जितना नचवाना, बीवी को भी नचवा, बेटियों को भी नचवा, बेटों को भी नचवा, तू भी नाचेगा, घबरा मत। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर लो। 8 साल का बच्चा, कितने साल का पूरा मजमा एक बार बोलो। कोई उम्र नहीं है 8 साल यार। आज 8 साल का बच्चा इंटरनेट चला लेता है, 8 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता। वो 8 साल का मतलब 8 साल ही थे, अब 8 साल का मतलब हो गया 25 का। अब 8 साल का बच्चा कितने का, 25 का। उस वक्त 8 का 8 ही का था, उसे कुछ पता नहीं होता था दाल चावल का भाव। यहाँ सब पता, अपने अब्बा को बता दे बैठे बैठे, अब्बा तुम्हें क्या पता, इंटरनेट पे यही है, सब बता देगा। वो 8 साल का 8 साल का नहीं है, 25 साल का है। जरा अंदाजा लगाओ, पढ़ा नहीं अभी, उम्र ही क्या हुई। अबे उम्र क्या हुई है, शादी की बात आती तब भी कहता उम्र क्या हुई है। अपने पैरों पे खड़ा हो जा। अबे जब पैरों पे जब तक खड़ा हो तब तक घुटने दर्द देने लगे हैं, फिर किसी हिसाब का न रहता। टाइम पे शादियां करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना कि जाओ अच्छा सा देख लो कोई बच्चा, कोई आदमी जो कुरान अच्छा पढ़ लेता हो। सबको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद सबको सुनना शुरू कर दिया। अब एक बच्चा आया सामने, सबको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई अधूरा, सब अधूरे हैं। कोई जो है सरकार की बताई हुई शर्त पे खरा नहीं उतर रहा है। 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, नहीं यार कहां से लाए। इतने में एक 8 साल का बच्चा आया। कितने साल का, 8 साल का बच्चा आके कहता है, आया जैसी उसे भाई आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो। 8 साल के बच्चे को घर वापस कर दिया, वो फिर आ गया, फिर वापस कर दिया, फिर आ गया। बोले क्या बात है भाई, बार बार क्यों आ रहा है। छोटा सा 8 साल का बच्चा कहता है तुमने सबको चेक कर लिया, एक बार मुझे भी तो चेक करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए उस 8 साल के बच्चे पर। 8 साल का बच्चा है। लोगों ने कहा तुझे क्या याद है, वो कहता है मुझे कुरान की बहुत सी सूरतें याद है। कैसा पढ़ता है, सुन के देख लो, अच्छा पढ़ता हूं। सबने सुना, हैरत के झटके लगे। 100 साल का बुड्ढा भी हैरत में, ये 8 साल का, 90 साल का भी सोच रहा है, 60 साल, 40 साल, 50 साल, सब हैरत में है। ये 8 साल का बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, यार इसे कुरान याद है, हमसे ज्यादा याद है, हमसे अच्छा पढ़ता है। सब सर जोड़ कर बैठ गए। बेटा तुमने पढ़ा कहां, कभी तुम्हें मस्जिद नबवी शरीफ में देखा नहीं, यहां तो कोई मदरसा है नहीं, तुमने पढ़ाई कहां कर ली है। कुर्बान जाए उस सहाबी रसूल छोटे से बच्चे पे। वो बच्चा कहता दरअसल मैं नहर पे जाके बैठ जाता हूं। सुभान अल्लाह। आज हमारे बूढ़े नहर पे जाके क्या करते हैं, मछली मारने जाते हैं नहर पर। हमारे नौजवान जुआ खेलने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं, अय्याशियां करने जाते हैं। नौजवान बच्चे फुटबॉल और क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेलने जाते हैं। लेकिन वो 8 साल का बच्चा, हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ए बेटा तुम क्या करने जाते हो, ए बच्चे तुम क्या करने जाते हो। खुदा की कसम अस्तगफिरुल्लाह, हम बेटा नहीं कह सकते, वो सहाबी रसूल हैं, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस सहाबी हैं, हमारे सारी नस्लें उनके कदमों पे कुर्बान। उस सहाबी का
कोई बदला नहीं हो सकता है। ये जुमला चूंकि सबकत लिसानी की बुनियाद पे निकल गया, अल्लाह मुझे भी माफ करे, आपको भी माफ करे। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ प्यारे सहाबी जरा बताओ तो तुम जो जा रहे हो नहर पे जाके तुम क्या करने जाते हो? क्या गिल्ली डंडा खेलने जाते हो? जवाब मिलेगा नहीं। क्या तुम जुआ माज़अल्लाह खेलने जाते हो? जवाब मिलेगा नहीं। क्या तुम मछली मारने जाते हो? जवाब मिलेगा नहीं। क्या तुम क्रिकेट खेलने जाते हो? जवाब मिलेगा नहीं। क्या तुम फुटबॉल खेलने जाते हो? जवाब मिलेगा नहीं। हमने कहा फिर क्या करने जाते हो? कहते मैं वहां बैठ जाता हूं मस्जिद नबवी शरीफ से जो सहाबा निकल के आते हैं, इधर से जाते हैं, मैं सलाम करके उनसे पूछता हूं क्या कोई आयत नाजिल हुई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धक्का वालों, नाम से ले लिया है? सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। बात समझ में आ रही है? तकरीर खत्म कर दूं? धक्का वालों सुनो जरा। 8 साल का बच्चा नहर पर बैठकर क्या कर रहा है? सहाबा से कुरान सीख रहा है, मसाइल सीख रहा है। सहाबी को सलाम करके हमारा 8 साल का बच्चा सलाम करेगा ना? किसी हाल में सलाम करने तैयार नहीं है। 8 साल का छोड़ो, हमारा नौजवान सलाम करने तैयार नहीं है। मुफ्ती साहब निकल के जा रहे हैं, इमाम साहब निकल के जा रहे हैं और न्यू पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है, मुझे सलाम करें वो, मैं क्यों करूंगा? बेटे घबरा मत, खुदा की कसम अगर यहां सलाम नहीं करेगा तो कयामत पे पछताएगा बहुत। याद रखना, आका ने फरमा दिया है, आलिम वो है कि अल्लाह फरमाएगा एक तरफ खड़े हो जाओ, जो तुमसे मोहब्बत करता हो उसे भी जन्नत में ले जाओ, और जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसे भी जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। उलमा का मकाम मर्तबा है। तुम हल्का समझते हो तो समझते रहो, लेकिन पछताओगे कयामत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नौजवान नहीं है, 8 साल की उम्र शरीफ है। कितने साल की? 8 साल की उम्र शरीफ है, या एक रिवायत के मुताबिक 7 साल की उम्र शरीफ है। 7 हो या 8 हो, 7 हो या 8 हो, इन दोनों में से कोई भी ले लो। 8 साल उम्र ज्यादा है तो 8 ले लेते हैं। 8 साल का बच्चा है, जरा अंदाजा लगाओ। आलम तसव्वुर में सोचो तो जरा, कितना छोटा बच्चा होगा। सबसे ज्यादा पूरे कबीले में काबिल है, सबसे ज्यादा कुरान पढ़ लेता है, सबसे अच्छा कुरान पढ़ लेता है। अब सहाबा कहते हैं क्या करें, मुस्तफ़ा ने जो शर्त बताई है इस बच्चे के अलावा किसी और में पाई नहीं जाती, अब करना क्या है? लोगों ने कहा करना क्या है, इसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाओ अबू दाऊद शरीफ, सुनने अबू दाऊद की रिवायत। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको अबू ज़ैद अमर बिन सलमा के नाम से जाना जाता है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल खुद रिवायत कर रहे हैं, कहते हैं मैं कबीले में तन्हा था, मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। 8 साल का छोटा सा बच्चा। हालांकि बाद में ये कैद लगा दी गई है कि बालिग होना शर्त है इमाम के लिए, लेकिन उस वक्त चूंकि दीन फैल रहा था, उस वक्त तो शराबियों को मना नहीं किया जा रहा था, शराब एक बारगी हराम नहीं करार दी गई है। उस वक्त छूट पे छूट दी जा रही थी। धीरे धीरे किसी चीज को हराम कहा जा रहा था, पहले इसको मना किया जा रहा था, फिर इसको समझाया जा रहा था कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, फिर कहीं जाके हुर्मत का हुक्म होता था। उसके बाद समझने इस मसले को, पहले नाबालिग के पीछे नमाज हो जाती थी, लेकिन उसके बाद नाबालिग के पीछे नमाज पढ़ने से सरकार की हदीसें मना करती है, सहाबा ने मना कर दिया है और पूरी उम्मत मुहम्मदिया का इजमा हो गया है। उस वक्त सहाबी के पीछे अब नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे कुर्ता उनका उठ जाता था। बात समझ में आ रही है आपके? खेलते थे, बच्चे ही तो थे, घर के हालात ऐसे ही थे, तो पीछे कुर्ता उठ जाता था। किसी ने टोक दिया, इनका पीछे कुर्ता उठ जाता है, पुश्त वगैरह दिख जाती है। किसी ने टोक दिया, कबीले वालों ने पैसे इकट्ठे किए। मैं अबू दाऊद शरीफ की और रिवायतें सुना रहा हूं, हदीसों की किताबों से रिवायत सुना रहा हूं। 8 साल के बच्चे को इमाम, और फिर इमाम बनाने के बाद मदीने के उस कबीले के सारे सहाबा ने पैसा इकट्ठा करने के बाद जोड़ा बनाया और जोड़ा बनाकर इमाम की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों को दर्श दे दिया, इमाम को जोड़ा बनाना ये जो है ढक्का वालों का तरीका नहीं है, ये मदीने वालों का तरीका है। अच्छा, रमजान आता है तो ऐसे ऐसे हमारे नमाजी हैं जो ऐसे ऐसे कपड़े दे के जाते हैं, 250 में सबको निपटा जा। बोले ये तो हुए इमाम साहब के, और ये मौजिन साहब के, ये सामे के, ये सुनने वाले के, और ये वो उसमें जो बैठता है वो मोतकिफ इत्तिका बैठने वाले के, वो सबके निपटा दे 250 में। वो कपड़े पहनने के लायक नहीं होते। अल्लाह के बंदे ऐसे कपड़े दो जो इमाम पे पूछता है, अरे मेरे वाले कपड़े नहीं सिलवाए आपने? अबे तेरे वाले कपड़े सिलवा लिए तो पहने ना जाएंगे। हाँ, छन्नी कपड़े दे के गया है तू, अब उससे ये कहना पड़ता है सिलाई अलग, सिलाई में चले, उस सिलाई में फट जाएगा कपड़ा। वो कसम खुदा के ऐसे कपड़े दे जा और ऐसे करके हाय हजरत मेरा भी जोड़ा, मेरा बिल बुलवाओ,
इतने फख्र से कहता है इमाम को अगर जोड़ा दिया करो तो अच्छे दे दिया करो, वरना मत दिया करो, दिखावे के काम मत करो। मदीने के सहाबा ने अपने इमाम के लिए जोड़ा पेश किया और दुनिया वालों की मिसाल पेश कर दी। सहाबी कहते हैं मैंने वो जोड़ा पहना, गोया सरकार के सहाबी जोड़ा पहन रहे हैं और सहाबा पहना रहे हैं और दुनिया वालों को अपनी सुन्नत पे अमल करने का हुक्म दे रहे हैं। ये बच्चे पर बात आ गई थी। अब बात खत्म करने जा रहा हूं, जल्दी से अब आपको भी जाना है और मुझे भी निकलना है यहां से काशीपुर के लिए। अब आओ फिर वहीं पहुंचते हैं। हम मजार पे जा रहे हैं और यार कहते हैं कि यार ख्वाजा साहब के हमने चादर चढ़ाई, हमारी यार दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी मुरादें पूरी नहीं हुई। ख्वाजा साहब के यहाँ 5,000 की पिछले साल चढ़ाई थी, 10,000 की उससे पिछले साल चढ़ाई, देगे हमने इतनी बंटवा दी, हमने जो है अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, लोबान और ये और वो मार तमाम सारा काम कर दिया, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं सुन रहे हैं। साबिर कलेरिये के यहाँ जा चुका हूं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। मखतूम सिमना गया था, उन्होंने भी नहीं सुनी। मेरी मुराद पूरी नहीं हो रही है। अल्लाह वाले सुनते नहीं है। ए अल्लाह के बंदे, किस बेवकूफ ने कहा, किस जालिम ने कहा कि अल्लाह वाले सुनते नहीं हैं? अरे ये सुनते भी हैं और मुरादें भी पूरी करते हैं। शर्त ये है सुनाने वाला हो। शर्त, बात खत्म है। शर्त सुनाने वाला हो। क्या सुनाऊं वहां जाकर, क्या सुनाऊं वहां जाकर? तू क्या सुनाता है? जब तू घर से निकलता है तेरा मकसद बदला हुआ है। हलवा पराठा लेने की नियत से निकला था तो हलवा पराठा तो तुझे मिल गया ना। तू बच्चों के लिए खिलौने लेने निकला था, मिल गया ना तुझको। देखो औरतें मज़ारों पे जाती हैं। एक बात और जहन में रखो, औरतों को मैं बता दूं, बताओ मस्जिद में जाने की इजाजत है? नहीं। नमाज फर्ज है या न्याज फर्ज है? बोलो यार, तकरीर खत्म करने पे हूं मैं। नमाज फर्ज है या न्याज? नमाज पहले है। हाँ, हम वो हैं जो न्याज वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं। हम सिर्फ न्याज वाले नहीं, हम सिर्फ नमाज वाले नहीं, बल्कि हमारा मामला ये है कि न्याजें भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, न्याज करते हैं, अल्लाह के वलियों को राजी करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं। बेशक नमाजें भी हैं, न्याजें भी हैं। अब बताओ, औरतों से पूछो जरा, क्या मस्जिद में जाएंगी? ना। अपनी बीवी को ले जाने वालों मज़ारों पर, अपनी बेटियों को मज़ारों पे ले जाने वालों, अपनी बहनों को मज़ारों पे ले जाने वालों, अपनी माओं को मज़ारों पे ले जाने वालों, अपनी खालाओं और अपनी फूफियों को मज़ारों पे ले जाने वालों, जरा गौर करो, क्या तुम मस्जिद में ले जाना गवारा करोगे? मर्दों के बीच में सफ में खड़ा करना गवारा करोगे? तुम कहोगे नहीं नहीं, मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। हम पूछेंगे क्यों नहीं है? तुम कहोगे फितने का डर है। वहां और मर्द जो है औरतों से इख्तलात होता है और शरीयत ऐसी चीज से मना करती है, वहां इसलिए नहीं जाएंगे कहीं फितना पैदा ना हो जाए, कहीं कहीं गंदगी ना हो जाए, कहीं लोगों की नजरें ना बहक जाएं, कहीं लोग इंसान आपस में बहक ना जाए, मर्द औरत कोई गंदा काम ना कर बैठे, इसलिए नहीं जाते हैं। अरे जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, फर्ज की इजाजत नहीं है, तो तुम्हें मुस्तहब की इजाजत कैसे मिल जाएगी? तुम्हें एक बाय से बरकत काम की इजाजत कैसे मिल जाएगी जिसके करने पे कोई गुनाह भी नहीं है? इसलिए आए औरतों, मज़ारों पे मत जाओ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी ने मुस्तकिल किताब लिखी है और बताया है मर्द जाएं मज़ारों पर, औरतें न जाएं, इसलिए कि औरतों को कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया व अक़िमनस सलाह व आतीनस ज़काह व अतीना अल्लाह व रसूला। कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ औरतों घरों में रहो, घरों में रहो, इज्जत है तुम्हारी घरों में महफूज है। घरों में रह के क्या करें? बेपर्दा मत घूमो, जाहिल औरतों की तरह। अय्याम जाहिलियत में जिस तरीके से बेपर्दा औरतें घूमा करती थी, तुम बेपर्दा मत घूमा करो, बल्कि अल्लाह फरमाता है ऐ औरतों घरों में रहो। अब अल्लाह से पूछो अल्लाह घर में रह के क्या करें? अल्लाह फरमाता है वाक़िमनस सलाह, नमाज पढ़ो, व आतीनस ज़कात, ज़कात दो, व अतीना अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। इसलिए औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ नहीं है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने मना किया। अब तुम जाओ, अब किस मकसद से जा रहे हो? हमें हलवा पराठा खरीदना नहीं, हमें मौत का कुआं देखना नहीं, हमें झूला झूलना नहीं, हमें खिलौने खरीदने नहीं, हमें बीवी के लिए कपड़े खरीदने, चूड़ियां खरीदने नहीं। क्यों जा रहे हो? घर से निकलो तो इरादा करो ख्वाजा को सुनाने जा रहा हूं। मज़ार पे साहिब मज़ार से मांगने जा रहे हो ना, उनके वसीले से खुदा से मांगो, खुदा की कसम खुदा तुम्हें देगा, मगर शर्त है तुम उन्हें सुनाओ कि सुन नहीं रहे, वो सुनेंगे, शर्त है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं, मुरीद हैं, कुरान पढ़ रहे हैं मज़ार के पास बैठकर, और पढ़ते 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 एक लफ्ज़ छोड़ देते हैं। अंदर कब्र अथर से ख्वाजा की आवाज़ आती है ए कुतुबुद्दीन, तुमने कुरान की एक आयत, एक लफ्ज़ छोड़ दिया है, दोबारा पढ़ो इसको। इसका मतलब
ख्वाजा बता रहे हैं, अगर तुम हमें सुनाओगे तो हम सुनेंगे, तुम हमें सुनाओगे तो हम सुनेंगे। अब जाते जाते अपनी बात खत्म करता जाऊं, क्या सुनाना है तुमको? कुरान सुनाना है। जोर से बोलो, जोर से। मजार पे जाकर देवबंदियों को, वहाबियों को, नेचरियों को, कादियानियों को, राफियों को ये जहन मत दो कि मजार वाले देते नहीं है। अरे मजार वाले तो इतना देते हैं कि खुदा की कसम ये जो कुछ मिलता है अल्लाह मजार वालों के सदके में अता फरमाता है, अपने महबूब बंदों के सदके में अता फरमाता है। तुम जब मजार पे जाते हो बहुत कुछ मिलता है, और उस पर बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, क्या करना है तुमको कि सुनेंगे तुम्हारी ख्वाजा, क्या करना है तुमको कि मजार वाले सुनेंगे तुम्हारी। साहिब मजार ये हजरत सैयद शाह सईद मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए हो, ये तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं, तभी तो तुम्हारी सुनेंगे। तुमको सुनाना क्या है? तुम्हें कुरान सुनाना है। जोर से बोलो, क्या सुनाना है? कुरान सुनाना है। अब अगर तुम कुरान सुनाओगे तो मेरा फजदान बोलता है, मेरा यकीन बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है, ये जरूर सुनेंगे। आओ मैं इसकी एक मिसाल पेश करूं। साबिर पाक कितने साल खड़े रहे? जोर से। 12 साल। अगर कोई इंजीनियर वाला तुम्हें कल छेड़े 12 साल कैसे खड़े रहे तो मेरे पास पकड़ लियो। मैंने 3-4 साल पहले एक इंजीनियर वाले की 3 घंटे रबड़ी बनाई, यकीन मानिए। लोग, मैं वीडियो बनवाता नहीं हूं, लेकिन किसी ने वीडियो बना ली थी, आगे देखिएगा। ठंड के सड़े मौसम में 12 मरतबे पानी पिया उसने 3 घंटे में, 2 मरतबे पेशाब करने गया। समझ रहे हैं? अगर इस तरीके का कोई आदमी कल तुम्हें छेड़े, मुफ्ती साहब के पास ले आना बिला तकल्लुफ। क्योंकि अगर वो इंजीनियर वाला समझ रहा है कि हमें हदीसें याद आती हैं, तो उसे बता देना, बेटे तूने हदीस इंटरनेट के यूट्यूब से सीखी है और हमने मदरसे में बैठ कर सीखी है। तूने हिंदी में बुखारी पढ़ी है, अंग्रेजी में बुखारी पढ़ी है, हमने मुस्तफ़ा की जुबान अरबी है, अरबी में बुखारी पढ़ी। अभी हमसे क्या तू जीत पाएगा? अब बैठ, तो तुझे बताएं बुखारी किसे कहते हैं। हाँ, तेरे छक्के न छुड़ा दे तो बात की बात है। अब आम को बहका रहा है। आओ मैं बताऊं तुमको, हमारी भी कुछ गलतियां हैं, अपनी गलतियों पर भी नजर करो। क्यों साहिब मजार को बदनाम कर रहे हो? क्यों खुराफाते करते हो मजार पे जाके? क्या साहिब मजार तुम्हारी चादर के मोहताज हैं? क्या साहिब मजार तुम्हारी मोमबत्तियों अगरबत्तियों के मोहताज हैं? क्या साहिब मजार तुम्हारी जो है बिरयानियों के मोहताज हैं, हलवों के मोहताज हैं? अरे खुदा की कसम ये मोहताज नहीं है। अरे इनकी बारगाहों में आके कुरान सुना दिया करो, कुरान तो पढ़ो। खुदा की कसम, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में बीनाई कमजोर हो रही थी, जाला पड़ गया था। हकीमों ने मना कर दिया, अगर किताबों का मुताला तुमने बंद नहीं किया तो तुम्हारी आंख की बीनाई खत्म हो जाएगी, आप अब किताबें मत पढ़ना। आला हजरत कहते मैं परेशान हो गया, 40 दिन तक मैंने हकीमों को दिखाया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आला हजरत खुद लिख रहे हैं, फरमाते मुझे कोई इफाका ना हुआ, लेकिन अचानक मैंने हजरत महबूब इलाही की बारगाह में मनकबत लिखी, और मनकबत लिखने के बाद मैं सो गया। आंख खुली तो मेरे सामने 3 कब्रें थी। एक कब्र सैयद अबुल बरकात की थी, एक कब्र ख्वाजा गरीब नवाज की थी, एक कब्र ख्वाजा गरीब नवाज की थी, तीसरी कब्र फरमाते मैं पहचान नहीं सका किसकी थी। कहते मैं ख्वाजा की कब्र के बराबर में बैठ गया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता रहा, अचानक कब्र फटी और ख्वाजा गरीब नवाज सामने नजर आ गए। आला हजरत ने लिखा है, उनका नूरानी चेहरा मैंने देखा, रोबतार जिस्म, लहीम शहीम जिस्म, नूरानी दाढ़ी। नहीं, असल में इस तरीके के बदतमीज बच्चे बैठ जाते हैं तो मजा नहीं आता। खुदा की कसम, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, 15 मिनट भी बात हो सकती है हमारी। बोलो, तुम्हारे इनाम के चक्कर में तो बैठा नहीं हूं मैं। बोलो जरा, क्या लालच है आपसे? कोई लालच है? नजराना जितना मिलना है उतना ही मिलना है। बोलो, मुफ्ती साहब से पूछो, वो जितना देने होता है, जितना मुकद्दर में उतना ही मिलना है। मैं इसलिए बैठा हूं कि आप इतनी रात को ठंड में बैठे हुए हो और मैं मेहनत ना करूं, आपको समझाऊं नहीं, तो फिर मेरा आना बेकार है। मैं इतने दूर से आया हूं, इतनी संजीदगी से खुदा की कसम नौजवान भी सुनना है तो मेरा दिल सुनाने का कर रहा है, वरना कभी कभी 10 मिनट बोलने का ही मन नहीं करता। पूछे मुफ्ती साहब से, रोज जलसे चल रहे हैं और मुसलसल चलते हैं, जलसे हैं फरवरी के आखिर तक, रमजान शाबान तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन मकसद ये नहीं, मकसद ये कि हम यहां बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ताकि तुम्हें मुस्तफा की बातें सुना के जाएं। तुम्हें यहां बैठे बैठे ये महसूस हो कि हम ढक्का में नहीं बैठे बल्कि मक्का में बैठे।
ये महसूस हो, हम ये महसूस कराने बैठे हैं कि मक्के मदीने में बैठ के हम मुस्तफ़ा की हदीस सुन रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, जिगर का खून तुम्हें पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर तुम्हारे समझ में ना आए तो फिर अफसोस होता है। आओ मैं तुमको बताऊं, मज़ारों पे जाने के बाद क्या साहिब मज़ार इस चीज़ के मोहताज है? नहीं। आला हज़रत कहते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया और जैसे कुरान पढ़ना शुरू किया कब्र शक हुई, मैंने देखा हज़रत ख्वाजा सामने हैं, मैंने उनका नूरानी चेहरा देखा, अब ख्वाजा के सामने मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। जब कहते हैं जैसे ही कब्र फटी थी तो धूल जो निकली थी मेरी आंख में घुस गई थी। काय में? आंख में। और 40 दिन में इलाज करा चुका हूं, हकीमों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है, आपकी आंख की बीनाई जाने वाली, किताबें मत पढ़ना, जाला बहुत बढ़ गया है, आंख की बीनाई खत्म हो गई है, आपकी दाएं आंख की या बाएं आंख की, एक आंख की बीनाई खत्म। हालत फरमाते मैं बहुत परेशान था, किताबों के बगैर तो मेरा काम ही नहीं है, रात दिन लिखना पढ़ना मेरा काम, और इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि कायनात के सारे मुसन्निफों को एक तरफ रख दो और बरेली के इमाम को एक तरफ रख दो। किताबों की तादाद के बारे में 1400 से ज्यादा किताब बरेली का इमाम लिख कर गया है और बता कर गया है कि मैंने दीन की खिदमत की है। बरेलवियत मजार पे नाचने का नाम नहीं है, बरेलवियत मजार पे भांगड़े करने का नाम नहीं है, बरेलवियत मजार पर शीरीनियां लुटाने का नाम नहीं है, बल्कि बरेलवियत मजार पे कुरान पढ़ने का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम ने तुमको बताया है, कहते मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अब मुझे मुजाहिरों ने जब देखा ना कि ये जोर जोर से कुरान पढ़ रहा है तो उन्होंने मुझे टोका, हिकारत की नजरों से मुझे देखा, तो मुझे लगा मैं कुरान पढ़ना बंद कर दूं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस शहजादा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा के इशारा किया, गोया मुझे बता रहे थे, आलत फरमा रहे हैं, गोया मुझसे कह रहे तुम पढ़ो, इनका ख्याल मत करो। कहते मैं फिर पढ़ता रहा, मेरी आंख खुल गई और फरमाते खुदा की कसम मेरी आंखों का जाला दूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते किसी हकीम की दवाई कारगर न हुई, कोई सुरमा काम न आया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र अथार पर मैंने सिर्फ ख्वाब में कुरान पढ़ा तो ख्वाजा की कब्र की धूल मेरे लिए सुरमा बन गई और मेरी आंखों को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। सोचो तो जरा, तुम मजार पे जाने के बाद तुम शिकायत करते हो मेरी सुन नहीं रहे ख्वाजा, मेरी सुन नहीं रहे साबिर कलियरी, मेरी सुन नहीं रहे हैं हजरत सईद मियाँ। मैं कहता हूं अगर इनको सुनाओगे तो सुनेंगे। हजरत साबिर पाक की बात बताऊं और अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। कितनी साल खड़े रहे, घास जम गई, घास फूस मिट्टी पूरे जिस्म पर जम गई। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपने मुरीदों में बैठे हैं, अकीदतमंदों में बैठ के फरमाते हैं कौन है जो मेरे अली अहमद को जगाए, कौन है जो मेरे अली अहमद को खिलाए, कौन है जो मेरे अली अहमद को बिठाए। एक 18 साल का नौजवान खड़ा हुआ, ये वो 18 साल का नहीं था जो 18 साल का नौजवान अजान मस्जिद में हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हुआ यूट्यूब देख रहा है। ये वो 18 साल का नहीं था जो दिन भर क्रिकेट खेल रहा है, ये वो 18 साल का नहीं था जो माँ बाप को सता रहा है, ये वो 18 साल का नहीं था जिसके मुंह में दिन भर पुड़िया पड़ी रहती है, ये वो 18 साल का नहीं था जो जुआ खेल रहा है, ये वो 18 साल का नहीं था जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, ये वो 18 साल का नहीं था जो रात रात भर फिल्में देख रहा है, बल्कि ये वो 18 साल का था जिसकी रात भी मुस्तफा का कुरान पढ़ते गुजर जाती थी, जिसका दिल भी मुस्तफा का कुरान पढ़ते गुजर जाता था, जो सज्दे में रातें गुजारता था और रुकू और क़याम दिन में गुजारता था। खुदा की कसम पूरी जिंदगी जिसकी 18 साल की इबादत करते गुजर गई है, ये वो नौजवान खड़ा होता है, कहता सरकार अगर दुआ देंगे तो अली अहमद आपके साबिर को मैं जगाऊंगा। पर मैं जा, मैंने तुझे दुआ दी, लेकिन जगाएगा कैसे, उठाएगा कैसे? उस इलाके में जो जाता है वो चल जाता है, जिन्नों को भी जाने की इजाज़त नहीं है, इंसानों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा, मुअर्रिखीन ने लिखा, वहाँ परिंदा भी अगर निकल के जाता है तो वो जल जाता है, तू कैसे जाएगा? सरकार बस दुआ कर दें, मैं चला जाऊँगा। कहा ठीक है, दुआएँ तेरे साथ हैं। अब वहाँ से निकले दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से निकले कलियर पहुँचे। अब जब कलियर की सरजमीन पर कदम रख रहे हैं, मैंने आलम तसव्वुर में रोक लिया है। मैंने पूछा सरकार जा तो रहे हैं, आप बताएं आपका नाम क्या है? जवाब में फरमाते हैं मुझे काजी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कब जाएंगे कैसे? कलियर में दाखिल होने के बाद जल जाने का मामूल सुना है, कुछ चाहता है तो
जल जाता है, कोई जाता है तो जला दिया जाता है। आप कैसे जाएंगे? फरमाते देख नहीं रहा है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम, हजरत शमसुद्दीन तुरक पानीपती आलम तसव्वुर में मुझसे कह रहे हैं, देख मैं निकला था जब हजरत बाबा फरीद के यहां से कुरान पढ़ता निकला था, दिल्ली कुरान पढ़ते पढ़ते आया हूं। रास्ते में मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की है, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा हूं मैंने नमाज पढ़ी, खाना खाया या कुछ नहीं खाया, वहां से मैं फिर निकल लिया हूं कलियर की तरफ। रास्ते में नमाजें पढ़ता आ रहा हूं, कुरान पढ़ता आ रहा हूं, अब कलियर जा रहा हूं। मैंने कहा जल जाएंगे, कहा जलते वो हैं जो कुरान नहीं पढ़ते हैं। मुझे आग नहीं जला सकती है, ये तो दुनिया की आग है, मुझे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, क्योंकि मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है जो कुरान पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम की आग से महफूज फरमा देता है। तो मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मुझे ये आग क्या जलाएगी? कदम रख दिया है कलियर में, आग ने नहीं जलाया। अब ये कलियर में दाखिल हुए, चलते जा रहे हैं। अब हजरत साबिर कलियरी के पीछे खड़े हो गए और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है। हजरत साबिर कलियरी जो 12 साल से कूलर का पेड़ पकड़ के खड़े थे, पूरे जिस्म पर पत्ते, फूस, घास जम गई थी, मिट्टी जम गई थी, लबों पर, होठों पर और रुखसार पर, सारे जिस्म पर हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी। जिस्म नजर नहीं आता था, जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हजरत शमसुद्दीन तुरक पानीपती कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, इधर पीछे खड़े होके हजरत साबिर कलियरी के लबाए मुबारका को जुम्बिश हुई, मिट्टी ने झड़ना शुरू किया, घास ने हटना शुरू किया, लब खाली हुए, लबाए मुबारका को जुम्बिश हुई। अब अंदर से आवाज आई, शमसुद्दीन कुरान पीछे नहीं पढ़ते हैं, आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। ए ढक्का वालों, थक गए सुभान अल्लाह कहने में? टेढ़ बज गया है ढक्का वालों, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साबिर कलियरी कहते हैं शमसुद्दीन, नाम किसने बताया शमसुद्दीन को? तो इंजीनियर वालों को बता दो, ये मुस्तफा का शहजादा है। इनके लिए कुछ ढका छुपा नहीं। जब मुस्तफा के बेटों के बेटे का ये आलम है, तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकद्दस शहजादा है, जिसे साबिर कलियरी कहा जाता है। अब सुनो जरा सा, आगे आ गए, पढ़ना शुरू कर दिया है, आंखों से भी मिट्टी हट गई है, पूरे मुंह से मिट्टी हटना झड़ना शुरू हो गई है। अब फिर थोड़ी देर के बाद हजरत शमसुद्दीन तुरक पानीपती खामोश हो गए। अब जैसे ही खामोश हुए, क्यों खामोश हो गए, पढ़ते क्यों नहीं? साबिर पाक फरमाते हैं, तो अर्ज किया सरकार मैं आपकी तरह थोड़ी हूं, 12 साल से आप खड़े हैं, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता, थक गया हूं। तो कहा बैठ जा। फरमाया आप खड़े रहें मैं बैठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मुस्कुरा के फरमाया अच्छा मुझे बिठाने आया है। बैठ गए साबिर पाक। थोड़ी देर के बाद फिर खामोश हो गए। अब क्यों नहीं पढ़ता? कहा सरकार मैं आपकी तरह नहीं कि 12 साल तक कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। कहा तो फिर कूलर तोड़ी, कूलर तोड़ने के बाद फरमाया ले खा ले। फरमाया अकेला तो नहीं खाऊंगा। बात समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोलो। अकेला तो नहीं खाऊंगा, आपके साथ खाऊंगा। मुस्कुरा के फरमाया हाँ वादा जो करके आया है मेरे ही साथ खाएगा। अब खुद खा रहे हैं और उनको भी खिला रहे हैं और फिर कुरान सुनते जा रहे हैं। नमाज इशा का वक्त आ गया। कहा अब तुम चले जाओ, दूर चले जाओ, थोड़ी दूर मुझसे। कहा सरकार क्यों? बोले अब फजर में आना, फजर से पहले मत आना। सरकार ऐसा क्यों? कहा आप सुनो, इशा से लेके फजर तक मैं किसी से मुलाकात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता। ये जो वक्त है वो मेरा और मेरे रब का वक्त है, इस दरमियान में कोई नहीं रहता है। मैं बस अल्लाह की बारगाह में रहता हूँ, मैं अपने रब की बारगाह में रहता हूँ। चले जाओ, फजर में आना। हजरत शमसुद्दीन तुरक पानीपती का मिजाज बन गया। वो सुबह को आते थे, शाम तक रुकते थे, इशा में चले जाते थे, फिर सुबह को आते थे। दिन भर करते क्या थे? कुरान सुनाते थे। गुलर खाई कुरान सुनाया, गुलर खाई कुरान सुनाया, नमाज पढ़ी कुरान सुनाया, यही काम था। ये मुसलसल करते रहे। एक दिन हजरत शमसुद्दीन तुरक पानीपती कहते हैं सरकार मैं अकेला ही फैज क्यों पाऊं? क्यों ना दरवाजे खोल दिए जाएं, मखलूक को इजाजत दे दी जाए कि आपकी बारगाह में आके फैज हासिल करें। फरमाया जा तेरी वजह से मैंने इजाजत दे दी। अब जो आना चाहता है मेरी बारगाह में आ सकता है। अब लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। एक वक्त आता है, वक्त आता है, बस आखिरी जुमला सुने। वक्त आता है कि हजरत महबूब इलाही अपने एक मुरीद से कहते हैं, जिसको ज़माने में अमीर खुसरू के नाम से जाना जाता है। ज़माने में 3 खुसरू बड़े मशहूर हुए हैं। एक खुसरू को सिद्दीक अकबर कहा जाता है, दूसरे खुसरू को अमीर खुसरू कहा जाता है और तीसरे खुसरू को बरेली का आला हजरत कहा जाता है।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसील को फिर कभी इंशाअल्लाह बयान करूंगा। अमीर खुसरू पीरो मुर्शिद की बारगाह से निकले, जाओ कलियर जाओ, साबिर कलियरी से मिल के आओ, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनसे जाओ मेरा सलाम कह के आओ। अमीर खुसरू पहुंच गए हैं और अमीर खुसरू पहुंचने के बाद हजरत साबिर कलियरी की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम पेश किया और फिर अपने पीरो मुर्शिद का सलाम पेश किया। आपने फरमाया कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हुजूर। किसके मुरीद हो? महबूब इलाही निजामुद्दीन का मुरीद हूँ। अच्छा निजामुद्दीन के मुरीद हो। अल्लाह के बंदो यार एक बात याद आ गई, अगर 5 मिनट का टाइम और हो है, सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। कौन महबूब इलाही हैं? कौन महबूब इलाही हैं? कुछ लोग निकले थे किसी शहर से, दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने पीर से मिलने जा रहा हूँ। ये भी अपने पीर से मिलने जा रहा है, ये भी अपने पीर से। किससे मुरीद हो? ये पूरा काफिला जा कहाँ रहा है? दिल्ली महबूब इलाही से मिलने जा रहे हैं। अब ये दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली जाने के बाद ये रुक गए हैं। कहाँ पर? एक जगह जंगल में रुक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। गर्मी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दी महसूस की, पेड़ के नीचे बैठ गए, छांव है, सोचा लाओ कुछ खा लिया जाए। खाना खाने बैठे, अचानक आवाज आई कि महबूब इलाही जो थे दिल्ली वाले वो इंतकाल कर गए। अब इन्होंने चारों तरफ देखा कि बताने वाला तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, ये कह कौन रहा है? लोगों ने कहा वहम होगा, ऐसी आवाज आ गई होगी, खाना शुरू करो। फिर खाना शुरू किया, फिर आवाज आई महबूब इलाही निजामुद्दीन दिल्ली वाले इंतकाल कर गए हैं। अब ये घबरा गए, इन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक इन्होंने देखा कि पेड़ पर कुछ परिंदे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, बोलने की ताकत दे दी है। वो बोल रहे हैं और ये सुन रहे हैं और वो परिंदे आपस में कह रहे थे निजामुद्दीन रात इंतकाल कर गए हैं। अब ये घबरा गए, इन्होंने खाना वहीं छोड़ा, रोते पिलकते सिसकते तड़प भागते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं। पीर देखी, डर लग गया कि शायद हजरत का इंतकाल हो गया, लेकिन हजरत का विसाल नहीं हुआ था। जब आगे पहुंचे तो देखा अरे सरकार तो मौजूद है, सरकार तो तशरीफ फरमा है, सरकार तख्त पर मुलाकात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुकद्दस तीन के मुकद्दस अलमबरदार हजरत महबूब इलाही बैठे हुए हैं। ये रोते सिसकते बिलकते आए हुए थे, थके हारे मादे थे, कदमों पे गिर गए और महबूब इलाही से रोने लगे। हजरत ने फरमाया क्यों रो रहे हो? कि सरकार अजीब सी कैफियत तारी है। का मामला क्या है? हुजूर हमने जंगल में बैठ के खाना खाना शुरू किया था, आवाज आने लगी कहीं से कि आपका इंतकाल हो गया है। आपने फरमाया कुछ मेरे हासिद भी हैं, जलने वाले भी हैं, किसी ने उड़ा दिया होगा। कि नहीं सरकार, परिंदे थे परिंदे। ये जलने की खसलत तो इंसानों में है, परिंदों में नहीं है। जानवर किसी से नहीं जलते हैं, हमने परिंदों से सुना है। हजरत महबूब इलाही खामोश हो गए, सख्ता तारी हुआ, आंखें बंद की, मुराकबे में बैठ गए। फिर आंखें खोल के इरशाद फरमाते हैं हाँ रात मेरा इंतकाल हो गया था। धक्का वालों आवाज आ रही है? अगर कोई आदमी हमारे यहाँ रात को मर जाए और सुबह को आ जाए तो हमारे यहाँ तो उसे भूत कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? हाँ यार भूत दिखाई दे गया भाई, है ना? सरकार अगर रात में इंतकाल कर गए थे तो जिंदा कैसे? है ना अजीब सवाल। आपने फरमाया तो जवाब भी सुनो, मैंने इसीलिए तो मुराकबा किया, परिंदे झूठ नहीं बोलते हैं। फिर उन्होंने मुझे मुर्दा क्यों बताया? ढक्का वालों ये पैगाम ले लेना यहाँ से मेरा कि लोग कहते ना हम जिंदा हैं, तुम अभी घर जाके अपनी बीवी से पूछना और बीवी तुमसे पूछेगी, तुम बच्चों से पूछना, बच्चे तुमसे पूछेंगे, भाई बहन से पूछे, बहन भाई से पूछे क्या तुम जिंदा हो, अपने दोस्तों से पूछना क्या तुम जिंदा हो। जिंदा कहते किसको है? आओ मैं तुमको बताता हूँ। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं रात मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ रातों दिन। रात थोड़ी देर मैंने अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह का नाम लेना मैं भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना मैं भूल गया, अल्लाह को याद करना मैं भूल गया। थोड़ी देर के लिए भूला क्या था, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया है मेरे फरिश्तों मेरे नजदीक निजामुद्दीन मर गया है। अल्लाह मेरे नजदीक मर गया है। जिंदों के ना रजिस्टर से इसका नाम निकाल कर मुर्दों के रजिस्टर में लिख दो, इसलिए कि जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाता है वो मेरे नजदीक जिंदा नहीं रहता। महबूब इलाही अगर थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र न करे तो फिर मुर्दा करार दे दिए जाए। ऐ धक्का वालों अपने ज़मीर से पूछना, अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, तुमने फजर पढ़ी है, तुमने सुहर पढ़ी है, तुमने असर पढ़ी है, तुमने मगरिब पढ़ी है, तुमने इशा पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो तुम जिंदा नहीं हो, तुम भी मर चुके हो। इसलिए कि जिंदा उसे कहा जाता है तो अल्लाह की इबादतें करते हैं, जिंदा उसे कहा जाता है तो अल्लाह को याद करते हैं। जब अल्लाह का मुकद्दस
वली थोड़ी देर के लिए अल्लाह को याद ना करे तो अल्लाह के नजदीक मुर्दा माना जाता है। तुम तो जुमे तक की नहीं पढ़ना चाहते हो, बताओ क्या तुम अल्लाह के नजदीक जिंदा हो या मुर्दा हो? ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है। अगर कभी आना हुआ तो इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा कि तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अमीर खुसरू से पूछ रहे हैं, हजरत साबिर कलियरी, ए अल्लाह के बंदे कहां से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूं, निजामुद्दीन के यहां से आया हूं, मैं निजामुद्दीन का मुरीद हूं, हजरत महबूब इलाही का मुरीद हूं। आपने फरमाया महबूब इलाही के कितने मुरीद हैं? कितने मुरीद हैं महबूब इलाही के? तो कहा महबूब इलाही के इतने मुरीद हैं जितने आसमान के सितारे हैं। फिर अमीर खुसरू ने पूछा तुम्हारे कितने? कुर्बान जाएं साबिर कलियरी पर, फरमाते मेरा तो एक शम्स है, सुभान अल्लाह, एक है, एक शम्स है। शम्स कहते हैं सूरज को, किसे कहते हैं? एक है। आपका बस एक ही है? अमीर खुसरू कहते हैं एक ही है। साबिर कहते हैं हाँ एक ही है। जैसे तेरे पीर के सितारों की तरह है, मेरा सूरज की तरह है। जब सूरज चमकता है तो सितारे गायब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शमसुद्दीन, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए साबिर कलियरी जरा बताओ तो इतना बड़ा मकाम तुमने शमसुद्दीन को क्यों दे दिया है? जवाब मिलता है वो मुझे कुरान सुनाता है, मुझे कुरान सुनाता है। अब अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मुरादें पूरी हो मज़ारों पर तो कुरान सुनाने जाया करो। तुम्हारी नियाजों के मोहताज नहीं है, तुम्हारे सिक्कों के मोहताज नहीं है कि तुम जा रहे हो देगचों में पूरी बीवी के जेवर डाल के आ जाते हो। अरे इतने पैसे गरीबों में दो, इतने पैसे यतीमों को दो, इतने पैसे बेवाओं को दो, इतने पैसे मस्जिदों को दो, इतने पैसे मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दो। देखो तो मदरसे में पढ़ने वाले कैसे कैसे बच्चे हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, जिनके पास सोने के लिए गद्दा नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। जब किसी तालिब इल्म को देखा करो तो उसका इंतजाम कर दिया करो। अगर तुम उसे आज गर्मी से उसे गर्मी दोगे तो मैदान क़यामत में वो तुम्हें गर्मी से बचा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और हमें